अर्हत सिद्धि को भाव वंदना, अर्हत सिद्धि को भाव वंदना, शेष तीन सानिध्य सुगम, नमो अर्हन्ताणम्, नमो अर्हन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आर्यर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो ल्वे सव्वसाहुणम्। पिता परमात्मा अनंत उपकारी, उनकी देशना आगमवाणी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव और चतुर्वेद संघ को भावमय वंदन नमन। जय हो। जैना की रिक्वेस्ट पर यह उत्तराखंड सूत्र का संक्षिप्त सार हम पिछले 10 सत्रों से सुन रहे हैं। आज 11th सेशन है जिसमें हम उत्तराखंड सूत्र के 29वें अध्याय की चर्चा करेंगे। लास्ट सेशन में हमने 28वें अध्ययन की बात की थी। 28वें अध्ययन के अंदर 28वें अध्ययन में मोक्ष मार्ग गति बताया और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की बात कही गई थी। इस अध्याय के अंत में एक बात आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है इन चारों का क्रम। एक गाथा में कहा गया है कि नादंस नाणम नाणेन विना न हुंती चरण गुणा, अगुणिस्स नत्थि मोक्षो अमोक्षस्स नत्थि निव्वाणम। इस गाथा को हम पहले समझे। ये गाथा कहती है कि नादंस नाणम, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता। नाणेन विना न हुंती चरण गुणा, ज्ञान के बिना चरण गुण नहीं आ सकते, यानी चरित्र नहीं आ सकता। अगुणिस्स नत्थि मोक्षो, और जिसमें दर्शन, ज्ञान, चरित्र का गुण नहीं, वो मुक्त नहीं होता। और जो मुक्त नहीं होता, नत्थि अमोक्षस्य निर्वाणम, उसका निर्वाण नहीं होता। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात ये आ गई। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक दर्शन शुद्धि नहीं है तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है। कई लोग किताबी जानकारियों को ज्ञान मान करके उसके अनुरूप आचरण करते हैं, लेकिन अपना दर्शन शुद्ध करते ही नहीं। दर्शन का मतलब है खुद की आंख का ऑपरेशन हो जाना, खुद की आंख के सारे जाले हट जाना। आंख मतलब दृष्टि, दर्शन मतलब दृष्टि। दृष्टि से सारे जाले हट जाए, यानी कि विचार हट जाए। क्योंकि जब हम विचार कर रहे हैं तो हम देख नहीं रहे, और जब हम देख रहे हैं तो हम विचार नहीं कर रहे। देखना और विचार करना एक साथ साथ नहीं होता है। जैसे अगर हम इस समय सूर्योदय देख रहे हैं, इंडिया में तो सूर्योदय हो रहा है, नॉर्थ कैरोलिना में रात हो रही है, तो अगर हम सूर्योदय देख रहे हैं तो हम सूर्य का विचार नहीं कर रहे, हम सूर्य को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। दृष्टि हमारी स्पष्टतः सूर्य का दर्शन कर रही है। लेकिन अगर हम बैठे बैठे सूर्य का विचार कर रहे हैं, इसका मतलब हम सूर्य को देख नहीं रहे। ऐसे ही हम आत्मा, परमात्मा, इन सारी मोक्ष, जीव आदि तत्वों की सारी बातों का विचार करते हैं, दर्शन नहीं होता। और विचारना को हम ज्ञान समझ लेते हैं, विचारना को हम दर्शन समझ लेते हैं, और यही हम एक गलत दिशा में चले जाते हैं। और फिर उस गलत दिशा में जिंदगी भर चलते ही चले जाते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि जो बौद्धिक जानकारियां हैं वह तो जरा सा हमारी मेमोरी लॉस हुआ खत्म हो जाएगी। हमने अपनी मेमोरी में कितनी भी बातें भर ली हो, कितने शास्त्र भर लिए हो, तुक्के भर लिए हो, कितनी जानकारी इकट्ठी कर ली हो दुनिया भर की, विश्व भर की, लेकिन जरा सा मेमोरी लॉस हुआ नहीं तो खत्म हो जाएगी। और जबकि ज्ञान तो वह है जो खत्म ही नहीं होता। तो उसको ज्ञान नहीं कहा जो मेमोरी में इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ का दर्शन की शुद्धि हो गई तो ज्ञान हो जाएगा। दृष्टि शुद्ध हो गई तो हम देखने लगेंगे, हम जानने लगेंगे। और अब जो हमारा जानना और देखना सम्यक होगा
तो उससे जो हमारा जीवन निकलेगा, जो चरित्र के गुण आएंगे, वो हमारा ऑथेंटिसिटी होगी, वो हमारी प्रामाणिकता होगी। उसके लिए हमें किसी और के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी, वो हमारी अपनी प्रामाणिकता है, हमारा चरित्र क्या है, हमारा चरित्र हमारी दृष्टि से आ रहा है। और जब ये तीनों गुण आते हैं, तो कहा जीव उसी क्षण मुक्त होता है। मुक्ति भविष्य में नहीं होती है। मुक्ति मतलब है क्षण क्षण वो ऐसे जीता है कि अब उसको कोई बंधन नहीं होता, अब उसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं आता, कोई भी उसके भीतर में रिएक्शन पैदा नहीं होता। क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि वो घटनाओं को यथा तथ्य देख पाता है। वो भीतर और बाहर दोनों स्थितियों में तथागत होने लग गया। अब वो यथार्थ रूप से देखता है, तथागत हो रहा है। इसीलिए अब वो बंधनों में नहीं गिरेगा। तो कहा नादंसनिस्य नाणं नाणेन विना न हुन्ति चरण गुणा अगुणिस्य नत्थि मोक्षो। जो गुणी नहीं उसका मुक्ति नहीं होती। मुक्ति को हम कोई एक समय होने वाली घटना समझते हैं, जो देह छूटने पर होती है। जो देह छूटने पर सब प्रकार के बंधन छूट जाने पर जब आदमी शरीर से परिपूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, उसको निर्वाण कहा जाता है। मोक्ष पहले होता है, निर्वाण अक्सरतया मोक्ष के बाद में होता है। इसीलिए कहा नत्थि अमोक्षस्य निर्वाणम। जो अमुक्त है उसका निर्वाण नहीं होगा। निर्वाण शब्द का अर्थ भी समझे हम। निर्वाण का मतलब होता है अब वो वान निकल गया। वान निकल गया नहीं, वाहन निकल गया। अब उसकी देह समाप्त हो गई, निर्वाण हो गया। वान कहते हैं व्यक्तित्व को, जैसे धनवान, विद्वान। वान पीछे लग रहा है, वान का मतलब है वो धनी है। विद्वान यानी वो विद्याओं का जानकार है। और निर्वाण यानी सारे वान निकल गए, सारी पर्सनैलिटी निकल गई, देह ही निकल गई। क्योंकि देह है तो पर्सन है, पर्सन है तो पर्सनैलिटी है। और ये जैन धर्म आपको केवल पर्सनैलिटी डेवलप करने की, मैनेज करने की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है विदाउट पर्सनैलिटी हो जाना। चरम लक्ष्य क्या है? विदाउट पर्सनैलिटी, कोई पर्सनैलिटी नहीं बची, निर्वाण हो गया। निर्वाण किसका होगा? जो मुक्त हुआ उसका निर्वाण होगा। जो अपनी पर्सनैलिटी को पकड़ के बैठा है उसका निर्वाण नहीं होगा। और हम सारे लोग कैसे जी रहे हैं? अगर हम अपनी बात करें, हम सारे ही लोग अपनी अपनी पर्सनैलिटी को, इंडिविजुअलिटी को पकड़ करके बैठे रहते हैं। अरे हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी पर्सनैलिटी को कहीं कोई तरह से खरोच ना आ जाए, हम पूरी जिंदगी बस अपने व्यक्तित्व को जमाने में लगे रहते हैं, जो कभी जमता नहीं। कहते एक बच्चा एक बार गेम्स की दुकान पे पहुंचा अपने पापा के साथ में, गेम्स खरीदने के लिए। तो वहां वो मैथमेटिक का कोई पजल खरीदना चाह रहा है। उसने वो दुकान पे बहुत पसंद किया और वहीं पे सॉल्व करना चालू कर दिया। बच्चा है, खेल तो तुरंत ओपन करेगा और तुरंत ही उसको जमाना चाहेगा। तो मैथमेटिक्स का एक गेम है और वो जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जम नहीं रहा, पहली बार कर रहा है। उसके पापा पास ही खड़े हैं। उन्होंने सोचा कि मैं तो मैथमेटिशियन हूँ, मैं तो 1 मिनट में जमा लूंगा। बच्चे से नहीं जम रहा तो उसने कहा रुको, मुझे दो, मैं जमाता हूँ। फादर ने बहुत कोशिश करी उस गेम को जमाने की। फादर कोशिश करता चला लेकिन गेम नहीं जम रहा। और उसके फादर को समझ में नहीं आया कि मैं तो मैथमेटिशियन हूँ, मुझसे क्यों नहीं जम रहा। तो दुकानदार से पूछता है कि ये क्या हुआ, आप हमें जमा के बताओ। दुकानदार हंसने लग गया, बोले भाई साहब ये गेम ही ऐसा है, इसका नाम है संसार। बोले क्या? ये कभी नहीं जमने वाला। ये गेम ऐसा ही होता है कि कभी जमता ही नहीं। हम संसार के अंदर कितना भी कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं जमने वाला है। हम कितनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देह तो छूटेगी, सारी चीजें बदलेगी और क्षण-क्षण बदल रही है। तो यहाँ पे किसको मैनेज कैसे करेंगे हम? कैसे हम डेवलप करेंगे? हम कोशिश करते हैं पकड़ बनाने की, लेकिन ये गेम ही ऐसा है कि कभी जमता ही नहीं है। अगर जम ही जाता तो महावीर यहीं बैठे होते, बुद्ध यहीं बैठे होते, रामकृष्ण यहीं बैठे होते। लेकिन नहीं, जमा नहीं। क्योंकि कोई कितनी भी लाख कोशिश कर ले, सब कुछ ठीक-ठाक करने की, इसको भी ठीक लगे, इसको भी ठीक लगे, इसको भी अच्छा लगे, उसको भी अच्छा लगे, मैं सबको अच्छा-अच्छा लगे वैसा जीऊँगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगुणस्य नत्थि मोक्षो नत्थि अमोक्षस्य निर्वाणम। जो मुक्त नहीं हुआ उसका निर्वाण नहीं होता। मुक्ति मरने के बाद की घटना नहीं है। मुक्ति है हमारे जीने का वह तरीका जब हम किसी भी तरह के भीतर बाहर में किसी इंप्रेशन में नहीं पकड़ रहे हैं, किसी इंप्रेशन में नहीं जा रहे हैं, किसी प्रभाव में, किसी विभाव में नहीं जा रहे हैं। हम क्यों कब विभाव में नहीं जाएंगे? जब हमारी दृष्टि क्लियर होगी, क्लियर विजन होगा,
सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होने का मतलब है हम समय मात्र में देख रहे होंगे और तब समय मात्र में जान भी रहे होंगे। तो हमारा देखना और जानना अनबायस्ड होगा। अनबायस्ड का मतलब है किसी से बंधा हुआ नहीं है, किसी धारणा से ग्रसित नहीं है, वरना तो हम सुनी-सुनाई बातों को मानते रहते हैं। खुद के अनुभव को नकार देते हैं और सुनी हुई बातें हमारे ऊपर हावी हो जाती है। अपने अनुभव को हम प्रधानता ही नहीं देते। हमारा खुद का लाइफ का अनुभव तो हो रहा है हर पल, लेकिन हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। हम जो चली आ रही रिवाज, धारणाएँ, जो चली आ रही मान्यताएँ, हम उनको इम्पोर्टेंस देंगे और तब क्या होगा, हमारा दर्शन क्लियर नहीं होएगा, हम मान्यताओं में चले जाएँगे। तो बहुत क्लियर ये मोक्ष मार्ग गति अध्याय कहता है कि क्षण-क्षण मुक्ति होती है अगर दर्शन सम्यक हो तो। दर्शन सम्यक है तो वो मुक्त हो रहा है और जो मुक्त हो रहा है क्षण-क्षण और जब शारीरिक प्रभाव से पूर्व बंधित अवस्थाओं से वो निर्जरित हो जाएगा, तब क्या होगा? निर्वाण हो जाएगा। निर निकल गया है वाण, अब वो वाण ही नहीं बचा। अब उसका कोई भी एक आकार नहीं बचा। आकार नहीं बचा, उसका नाम है निर्वाण। वो निराकार हो गया। निसंग हो गया, निराकार हो गया। निसंग होना मुक्ति है, निराकार हो जाना निर्वाण है। अब 29वें अध्याय की हम बात करते हैं। इस 29th चैप्टर का नाम है सम्मत पराक्रम में। सम्मत पराक्रम में यानी सम्यक पराक्रम। यहाँ हम दो शब्दों को समझेंगे। एक है पराक्रम, एक है पुरुषार्थ। ये दो शब्द अक्सर लोग पुरुषार्थ को पराक्रम समझ लेते हैं, पराक्रम को पुरुषार्थ समझ लेते हैं। क्या है पुरुषार्थ, क्या है पराक्रम, इसकी हम बात करते हैं। धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लोग ये कहते हैं अरे पुरुषार्थ करेंगे तभी तो कर्म कटेंगे, अरे पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन वो पुरुषार्थ करने का मतलब समझ रहे हैं कोई क्रिया करना, कुछ एक्टिविटी करना, कुछ प्रयास करना, कुछ एफर्ट्स करना। एफर्ट्स करने को, प्रयास करने को पुरुषार्थ समझा जा रहा है। नहीं, पुरुषार्थ कुछ क्रिया करना नहीं है। पुरुषार्थ शब्द का मतलब होता है अपने होनेपन में आ जाना। पुरुष आत्मा को कहा गया है। क्यों पुरुष आत्मा को कहा गया? पुरुष आदमी को नहीं कहा गया है। आदमी हो या औरत हो, नर हो या मादा हो, दोनों के भीतर पुरुषार्थ है। पुरुष शब्द जो बना है, पुराने लोगों ने कितने जो शब्द गढ़े, कितने अनुभव से उनके भीतर से ये शब्द निकले। उन्होंने शरीर को पुर कहा। पुर कहा इस देह को, क्योंकि देह जो है वो एक नगरी की भांति है। जैसे नगरी में भांत भांत के लोग होते हैं, उसी तरह से हमारे देह में भी भांत भांत की स्थितियां हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से। और हमारा शरीर एक शरीर नहीं है, इस एक शरीर के अंदर न जाने कितने शरीर निवास कर रहे हैं। जैसे एक नगर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने बाशिंदे रह रहे हैं, इसी तरह से इस हमारे इस एक शरीर के अंदर कितने जीवाणु निवास कर रहे हैं, कितना जीवन पल रहा है इस एक शरीर के अंदर में। एक जीवन नहीं पल रहा, इस एक शरीर के अंदर काउंटलेस जीवन पल रहा है। तो ये शरीर अपने आप में एक पुर हो गया, एक नगर हो गया। अब इस नगरी के अंदर जो रह रहा है, पूरी शयते इति पुरुष, जो इस नगरी में रह रहा है, शयन कर रहा है, निवास कर रहा है, उसका नाम है पुरुष। यानी जिसको हम जीवात्मा कह सकते हैं, वह पुरुष है। और इस पुरुष के अर्थ को जीना, यानी इसके वास्तविक रूप को जीना, इसके होनेपन को जीना, इसका जो एक्चुअल अर्थ है, इसका जो मीनिंग है, उसको जीना, मतलब दृष्टा साक्षी होते हुए जीना, दैट्स पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ के लिए बाहर कोई प्रयास की बात नहीं है। पुरुषार्थ भीतर की स्थिति। लोग बाहर के प्रयासों को पुरुषार्थ कह रहे हैं। अब तो बाहर के प्रयास क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? तो बाहर के प्रयास को कहा गया पराक्रम। पराक्रम का मतलब क्या हुआ कि एक है आदतन क्रम, जिसमें हम जी रहे हैं, सदियों से चलते चले आ रहे हैं, आदतन हैबिचुअल चल रहे हैं। हैबिचुअल ना, सुबह उठते ये खाना, ये पीना, फिर ये करना, वो करना, सुबह से लेकर रात तक। अगर हमने लाइफ स्टोरी को हम देखे तो लगभग लगभग सेम घटनाएं पूरी जिंदगी भर हम कर रहे हैं, सेम ही तो क्रम में चल रहे हैं। दैट इज क्रम में बहना। पराक्रम का मतलब है उस क्रम से परे आ जाना। हैबिचुअल हैबिचुअलिटी से ट्रांसेंड हो जाना, उससे बाहर आ जाना, उससे ऊपर उठ जाना, दैट्स कॉल्ड पराक्रम। अभी जो पराक्रम है, ये दो तरह का हो सकता है। दो तरह का कैसे?
एक ये भी तो पराक्रम है कि आप चुपचाप सीधे-सीधे बात कर रहे हो और एकदम से आपका वॉल्यूम इतना तेज बढ़ा देते हो कि सामने वाले को लगता है कि मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, आक्रोश कर रहा है। भाई आक्रोश करने में और बात करने में क्या फ़र्क है? या जैसे समझो गीत गाने में और गाली देने में क्या फ़र्क है? दोनों में वर्णमाला के समान अक्षरों का प्रयोग हो रहा है, केवल उन अक्षरों का संयोजन बदल गया है। गीत भी वही है, गाली भी वही है। हम बात कर रहे हैं लेकिन तेज वॉल्यूम कर दे तो वो आक्रोश कहलाएगा, वो क्रोध कहलाएगा। हम चल रहे हैं और तेजी से अपने पैर पटकने लग जाए तो कोई आदमी हाथ उठा रहा है, एकदम से बंदूक उठा के गोली दागने लग जाए तो उसने भी अपना क्रम तो बदल दिया ना, तो क्या वो पराक्रम नहीं है? हाँ, वो भी क्रम से बाहर तो आया क्योंकि वो तो गोली दागने लग गया, हिंसा करने लग गया। वो तो अचानक आक्रमणकारी बन गया, लेकिन ये आक्रमणकारी होना है, आक्रामक होना है, पराक्रमी होना नहीं है। अभी जो आक्रामक होना है वो क्या है? मिथ्या पराक्रम। आक्रामक होने में हम सिचुएशंस के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सब आक्रमण है, हम जहाँ भी बैठे हैं, ज़रूरत नहीं है, तो भी हम बोलते जा रहे हैं। क्योंकि सामने वाले को ये शो करना चाह रहे हैं, मैं भी तो बैठा हूँ, मेरी तरफ भी तो ध्यान दिया जाए, मेरी परवाह क्यों नहीं हो रही है? हम एकदम से आक्रामक बन जाते हैं। ये आक्रामक होना मिथ्या पराक्रम है। यहाँ पे जो पराक्रम की बात कही जा रही है, वो सम्मत पराक्रम की बात की जा रही है। सम्मत पराक्रम में यानी सम्यक्त्व पराक्रम यानी अपने आप की दिशा में जो पराक्रम हो रहा है। अब ये आक्रमण बाहर नहीं है, अब ये खुद के भीतर है। भीतर की दिशा में हम अपने क्रम से ऊपर उठ रहे हैं। हम जिस एक फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं, उससे हायर ज़ोन के अंदर अपने आप को ट्रांसमिट कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड पराक्रम। एक अब नॉर्मल है कि कोई हमें गाली देगा तो हमें गुस्सा आएगा। जैसे लोग बोलते हैं अरे गाली नहीं मिली तो गुस्सा मिल आएगा ही ना, आखिर हम भी तो ह्यूमन बीइंग है। ऐसे बोलते हैं आखिर हम भी तो ह्यूमन बीइंग है। क्या हमें ठेस नहीं लगेगी क्या? क्या हमें दुःख नहीं होएगा क्या? क्या हमारे आँखों में आँसू नहीं आएँगे क्या? क्या हम पीड़ित नहीं होंगे क्या? हम भी तो ह्यूमन बीइंग है। ऐसे मोस्टली लोग बातें करते हुए कहते हैं। लेकिन ज़रा-सा वो सोचे कि ह्यूमन बीइंग होने का तो मतलब ये है कि वो पराक्रम होता। ये तो जानवर बीइंग है। ये तो पशु होना है कि हम रिएक्शन की चेन में बंधे हुए हैं। हम चेन रिएक्शन कर रहे हैं, दैट्स तो हमारे भीतर में ये तो जानवर की संज्ञा है, पशु की संज्ञा है, बंधे हुए की संज्ञा है। ह्यूमन होने का मतलब तो है कि अब वो सोच विचार के जी रहा है, वो सजग होके जी रहा है। तभी तो वो मनुष्य हुआ, क्योंकि अब उसके अंदर में विवेक आया, तो वो मनुष्य हुआ। अगर विवेक नहीं आया तो मनुष्य क्या होगा? तो जो लोग ऐसा बोलते हैं गुस्सा आना ह्यूमन बीइंग है, दैट्स नॉट ह्यूमन बीइंग। वो पशु होना है, जानवर होना है, एनिमल बीइंग है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। ये हमें क्लियर हो जाए। तो कल से अगर हमको गुस्सा आए तो हम ये ना कहें, दिस ह्यूमन बीइंग, आराम से बोलो दैट्स एनिमल बीइंग। झगड़ा फैलाए तो मत बोलो ह्यूमन बीइंग, दुखी हो जाए तो मत बोलो ह्यूमन बीइंग। ये सब एनिमल बीइंग है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग है पराक्रमी होना, सम्मत पराक्रमी होना। सम्मत पराक्रमी होने का मतलब है अब वो अपने आप की दिशा में अपने पुराने हैबिचुअल ज़ोन से बाहर आकर के, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर करके खुद की दिशा में बढ़ रहा है। नॉर्मली हम लोग हैबिचुअल ज़ोन में जी रहे हैं या कम्फर्ट ज़ोन में जी रहे हैं। और जहाँ भी हमें डिस्कम्फर्ट होता है, वहाँ से हम भाग जाते हैं। वहाँ से हम एस्केप होने की, भागने की, पलायन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यार डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना, हमें कहीं और जाना है। इस व्यक्ति के साथ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हम कह रहे हैं इस व्यक्ति के साथ रहना ही क्यों? अलग घर ले लो या इसको तलाक दे दो क्योंकि डिस्कम्फर्ट हो रहा है। इससे बात करना ही बंद कर दो, रिलेशन ऑफ कर दो क्योंकि डिस्कम्फर्ट हो रहा है। मतलब हम सारे लोग क्या चाहते हैं? कम्फर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं और हैबिचुअल ज़ोन में रहना चाहते हैं। हमको ये खाने की आदत है। अगर हमें ऐसा खाना नहीं मिलेगा तो हमें गुस्सा आएगा या रोना आएगा या हम झगड़ा करेंगे। ये इसका मतलब क्या हुआ? हैबिचुअल ज़ोन में जीने की आदत है। बस हम अपनी इस आदतों के प्रति सावधान हो जाएँ, तो क्या होगा? इस आदतों के क्रम से हम ऊपर उठ सकते हैं और यही तो मनुष्य की विशेषता है। एक मानव है जो अपने भीतर में डेवलप हो सकता है, जानवर नहीं हो सकता। 100 साल पहले कुत्ता जैसा था, आज भी कुत्ता वैसे ही होएगा। पहले जैसा भौंकता था, आज भी वैसे ही भौंकेगा। उसके भौंकने में ना तो इंग्लिश ऐड होगी, ना अरेबिक लैंग्वेज ऐड होगी। उसका भौंकना उसका नेचुरल भौंकना रहेगा। उसके अंदर कोई नई लैंग्वेज नहीं आने वाली है।
उसका रहना पहले जैसे ही रहना होगा, जैसे वो पहले टांग ऊपर करके टॉयलेट करता था, आज भी वैसे ही करने वाला है। वो पॉट में जाकर के नहीं करने वाला है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो वैसे ही क्रम में चलेगा। अगर हम भी वैसे ही क्रम के अंदर बचपन से अब तक बंधे हुए पड़े हैं और हम अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम समर्थ पराक्रम में नहीं आए। ये हुआ अध्ययन का नाम। आगे चलते हैं। क्या है समर्थ पराक्रम? इस अध्ययन के अंदर ये बताया गया है कि आचार्य अपने शिष्यों को कह रहे हैं, गुरु अपने साधकों को कह रहा है कि मैंने समर्थ भगवान महावीर से सुना है, समर्थ पराक्रम का क्रम होता है, एक समर्थ पराक्रम होता है। तो शिष्य कहते हैं हमें सुनना है। तो गुरु बताते हैं कि इसके अंदर 73 बोल बता रहे हैं। अब ये जो 73 बोल है, उसका मैं थोड़ा सा नाम लेती हूँ। संवेद, निर्वेद, धर्म श्रद्धा, गुरु साधर्मिक शुश्रूषा, फिर आलोचना, निंदा, ग्रहा, फिर सामायिक, फिर सामायिक करेगा, फिर व्यक्ति चतुर्विशुद्धि स्तव करेगा, दर्शन विशुद्धि करेगा। इस तरह से वो पूरे क्रम से चलते चलते क्रोध, मान, माया, लोभ को विजित करता है, पांचों इंद्रियों को विजय करता है, मन वचन काया को विजय करता है, और फिर एक समय शैलेशी अवस्था में आता है और अकर्म अवस्था में जाकर मुक्त हो जाता है। एक पूरा क्रम बताया। ये 73 बोल के बाद में, बात आने के बाद में शिष्य प्रश्न करता है कि अगर संवेग आता है तो जीव में क्या परिवर्तन आएगा? जैसे हम बात करें कि अगर आप स्कूल जाओगे तो आप में क्या परिवर्तन आएगा? तो भाई अब आप इलिटरेट नहीं रहोगे, अब आप निरक्षर नहीं रहोगे, साक्षर होने लग जाओगे स्कूल जाओगे तो। ठीक है। जब स्कूल जाओगे तो आप एक ही कक्षा में थोड़ी बैठे रहोगे, पहली कक्षा पढ़े तो आप सेकंड क्लास में आओगे, सेकंड पढ़े तो थर्ड क्लास में आओगे। स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को डेवलप कर रहे होंगे। ठीक इसी तरह से ये 73 बोल जो है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप करने वाली बात भी है इसके अंदर में। तो कैसे जीव के अंदर परिवर्तन आता है, तो क्या होता है? तो सबसे पहला शब्द आया संवेग। संवेग शब्द है कि संवेगेन बनते जीवे किम जनियति। संवेग आया तो जीव में क्या परिवर्तन आएगा, क्या पैदा होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा? किम जनियति यानी क्या जनेगा, क्या फल लाएगा? संवेग। तो उत्तर देते हैं कि अगर जीव में संवेग आया तो संवेगेन अनुत्तरम धम्म सद्धम जनियति। संवेग से व्यक्ति में उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट मतलब ऐसे उत्कृष्ट जिसका हम उपमा नहीं दे सकते, जिसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसी धर्म श्रद्धा पैदा हो जाएगी उसके भीतर में। अनुत्तर है धम्म श्रद्धा, अच्छा धर्म श्रद्धा आ जाएगी तो क्या आएगा? तो उस व्यक्ति के भीतर की अनंत अनुबंध वाली क्रोध, मान, माया, लोभ की स्थितियां दूर होती चली जाएगी। अब वो अनंत अनुबंध वाली कोई स्थिति में नहीं जाएगा, संवेग आया तो। प्रश्न पैदा होता है पहले संवेग क्या है? संवेग का मतलब है हमारे भीतर जो भावों का प्रवाह चल रहा है, हमारे भीतर जो प्राणों का प्रवाह चल रहा है, उसको कहते हैं वेग। वेग यानी प्रवाह। प्रवाह सबके भीतर है ही, श्वास का भी प्रवाह हो रहा है, इसीलिए शरीर जिंदा है। ऐसे हमारे भीतर विचारों और भावों का प्रवाह चल रहा है, और जैसे जैसे भावों का प्रवाह आ रहा है वैसे वैसे हमारे से क्रियाएं प्रकट हो रही है। क्या हमारे भावों का प्रवाह जो है वह सम्यक है, संवेग है, या वह आवेग है? आवेग शब्द सुना होगा हमने, हिंदी का एक प्यारा शब्द है। आवेग का मतलब होता है ये बहुत तीव्र गति से चल रहा है, एक्सीडेंट करेगा। आवेग का मतलब है अब वो बेहोश होकर के भीतर से उसके फूट रहा है। अब वो जो फूट रहा है वो अक्सरतः आदमी कषायों में आता है, तो माया लोभ का तीव्र ज्वार आता है, तो वो आवेग में आ जाता है। जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है, 16 तारीख, 16 मई, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिवस है। ये पूर्णिमा का जो दिन होता है यह भी एक संवेग और आवेग का दिन होता है, क्योंकि इस दिन समुद्र में ज्वार आ रहा है। अब जो समुद्र में ज्वार आ रहा है तो केवल समुद्र में ही नहीं आ रहा, हमारे भीतर भी आ रहा है। क्योंकि जो समुद्र है वो भी कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर में है। जैसे इस पूरी धरती पर बोलते 85% पानी पानी है, ऐसे हमारी बॉडी में भी 85% पानी पानी है। अब बाहर ज्वार आता है तो भीतर भी ज्वार आता है। क्यों? क्योंकि भीतर और बाहर हकीकत में तो एक ही है। हम समुद्र में उठे हुए बुलबुले की तरह है। बुलबुला ऐसे दिख रहा है, अलग अलग आइडेंटिटी हो रही है, लेकिन हकीकत में तो हम सब समुद्र ही। इस अस्तित्व के महासागर के अंदर हम सब बुलबुलों की तरह है, और ये सूरज, चांद, ये सब हम सब इंटरकनेक्टेड है। हम कोई इन सबसे अलग नहीं है। पूरा ब्रह्मांड और ये पिंड दोनों एक ही है। इसीलिए कहा जाता है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे।
जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड में भी है। जैसे आम की गुठली के अंदर पूरा आम है। अब गुठली देखो तो आम दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन गुठली में ही आम है। आम के बीज में पूरा आम है, क्योंकि गुठली में उसका बीज, आम का बीज, वो जो आम का बीज है उसी के अंदर पूरा आम समाया हुआ है। केले के बीज में केला है, सेब के बीज में सेब है। ऐसे इस पूरे पिंड में, शरीर में पूरा ब्रह्मांड है। अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड को हम अनुभव करते हैं। तो जिन्होंने ऐसा अनुभव किया, उन्होंने ये बात कही हमको कि मनुष्य के शरीर के अंदर लगातार परिवर्तन जो हो रहे हैं, वो पूरी प्रकृति में जो होने वाले परिवर्तन है, उन सारे परिवर्तनों को मनुष्य का जो शरीर है वो रिप्रेजेंट भी कर रहा है। अगर हम थोड़े सजग होकर देखें तो हमें पता लगेगा पूर्णिमा के समय हमारे भीतर क्या स्थितियां होती है, मन की भी और तन की भी। और अमावस्या के समय हमारे भीतर क्या स्थितियां होती है, तन और मन दोनों की। और ये कोई अकारण नहीं है कि गौतम बुद्ध को इस पूर्णिमा की रात को ही क्यों ज्ञान प्रकट हुआ, महावीर का अमावस्या की रात को ही क्यों निर्वाण हुआ। इन सब के पीछे भी प्रकृति कुछ संकेत है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा हमें क्या संदेश दे रही है कि ज्वार तो आ रहा है भीतर में, समुद्र में, लेकिन ये जो ज्वार दिल और दिमाग में उठने वाले ज्वार है, इनको आवेग में मत ले जाना, संवेग की दिशा में ले जाना। आवेग की दिशा हुई तो मिथ्या पराक्रम हो जाएगा, संवेग की दिशा हुई तो सम्मत पराक्रम में हो जाएगा। संवेग क्या हुआ, जैसे कुछ लोग हैं, वो अपना जब भी समय होता है भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके भीतर सतत जो भावधारा चल रही होती है वो प्रेम और करुणा की बरस रही होती है। वो कुछ भी कर रहे हो बाहर से, वो मैटर नहीं करता। आप बिजनेस कर रहे हो, आप घर संभाल रहे हो, आप कुछ जॉब कर रहे हो, आपके भीतर तो कुछ लगातार चल ही रहा है ना। वो जो भीतर की भाव दशा चल रही है, वो प्रवाह जो चल रहा है, वो प्रवाह की दिशा ऊर्ध्वगामी हो रही है या अधोगामी हो रही है, स्ट्रेस में जा रहा है, एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, या आपके भीतर कुछ प्रफुल्लता हो रही है, फूल खिल रहा हो, जैसे ऊपर की दिशा में कुछ ऊपर उठ रहा हो। अगर ऊपर की दिशा में कुछ उठ रहा है तो संवेग हो जाएगा। संवेग होगा तो क्या होगा, उसके भीतर धर्म श्रद्धा यानी अपने होनेपन का एहसास होने लगेगा। धर्म अपना स्वभाव है और श्रद्धा उस स्वभाव का स्पर्श होना है, उस स्वभाव की अनुभूति का नाम श्रद्धा है। तो धर्म श्रद्धा का मतलब किसी समुदाय के मान्यताओं पे विश्वास करना नहीं है। जनरली हम लोग धर्म श्रद्धा उसको समझते हैं, जैसे मैं स्थानवासी समुदाय की हूँ तो मैं उसके ऊपर विश्वास कर रही हूँ, उसकी बातों पे, उसकी धारणाओं पे, उसके रिवाजों पे। मूर्ति पूजक को तो उसकी बातों रिवाजों धारणाओं पे, और मुस्लिम हो तो उसकी बातों रिवाजों धारणाओं पे, हिंदू हो तो उसकी बातों रिवाजों धारणाओं पे मेरा विश्वास जो है, फेथ जो है, हम फेथ को धर्म श्रद्धा बोल रहे हैं। फेथ भी कैसे, जैसे भगवान सब कुछ भलाई करेगा, ये फेथ है। लोग बोलते हैं खुद तो पाप कर रहे हैं, खुद तो उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बोलते क्या है, भगवान ये सब कुछ करवा रहा है। मतलब भगवान को क्या पड़ी तुमसे गालियां निकलवाने की। लेकिन हम गुस्सा करें, हम झगड़ा करें, हम कुछ भी करें, ऊपर वाला करवा रहा है। मतलब जब भी कुछ ऐसा होता है, ये हम इसको फेथ बोल देते हैं, इसको श्रद्धा बोल देते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये श्रद्धा नहीं है, ये फेथ नहीं है। लेकिन लोग, हम मोस्टली ऐसी ही सोच होती है, या कहते हैं भाई हमें तो ईश्वर पे बहुत भरोसा है। अच्छा, तुम जिसको जानते ही नहीं उस पर भरोसा कैसे हो सकता है? हम तो ईश्वर को जानते तक भी नहीं, हमने कभी मिले ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। बस सुनी सुनाई बात है कि ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए, इससे भला होता है। इसे हमको तो ईश्वर पे बहुत भरोसा है, हम तो आस्तिक है। हमें तो ईश्वर विश्वर पे कोई भरोसा नहीं, ईश्वर कुछ नहीं होता है, हम तो नास्तिक है। ये सारी बातें जो है वो श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास नहीं है। ये जो हम भरोसा न भरोसा की बातें कर रहे हैं, ये सब मानसिक कल्पनाएं मात्र है, जिसको बोल सकते हैं बस हमने दिमाग में कुछ इल्यूजन्स बना लिए और उसी के साथ हम बहे चले जा रहे हैं। तो वैसे बह रहे तो संवेग नहीं हुआ। संवेग तब होता है जब एक व्यक्ति के भीतर का भाव प्रवाह जो है वो प्रेममय होता है, वो प्रफुल्लित होता है, और उसका प्रेम, उसकी जो खुशी है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर के नहीं आ रही है, वो भीतर से ही आ रही है। इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है इसलिए मेरे को प्रेम है, नहीं, प्रेम है बस, वो बेटा किसी का भी है, बच्चा किसी का भी है। वात्सल्य जो है वो अनकंडीशनल हो गया है, प्रेम जो है अनकंडीशनल है।
वो संवेग का नाम है। ऐसी संवेग की दशा के अंदर व्यक्ति जब जीता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस बहुत संवेग की दशा में जी रहे हैं। जैसे मीराबाई, हम देख रहे इतनी परम संवेग की अवस्था में चली गई है कि दुनिया क्या कह रही है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बस उसके भीतर कुछ एक अलग ही स्थिति घटित हो रही है। अब वो उसके भीतर हो रही है, उसको राणा कैसे समझ सकते हैं कि मीरा के भीतर क्या हो रहा है? कृष्ण की मूर्ति को देखकर उसको इतना गुस्सा आ रहा है राणा को, "तू पागल हुई है, तू राजरानी है और तू इस तरह से मंदिरों में जा-जा करके नृत्य कर रही है।" और वही कृष्ण की मूर्ति के सामने और कृष्ण को खिला रही है, नहला रही है, रख रही है। ये कृष्ण की मूर्ति उठा करके फेंक दी कुएँ के अंदर। राणा के लिए तो वो एक पत्थर है, लेकिन मीरा के लिए मीरा उस संवेग दशा में जी रही है। अच्छा, उस संवेग का क्या परिणाम आता है? तो सेकंड क्वेश्चन, निर्वेद क्या होता है? निर्वेद से क्या फल होएगा? संवेग और निर्वेद जुड़े हुए हैं। इसी घर में कुछ ऐसी परंपरा रहने लग गई है ना, अब बाहर की स्थितियों से अप्रभावित होना शुरू हो जाएगा व्यक्ति। तो पूछा, निर्वेणम बनते जीवे किम जनिए? तो कहा निर्वेणम दिव्य मानुष तिरिच्छ काम भोगेशु विरजे संवेगम हवमागच्छे। जब निर्वेद आ गया है तो बाहर की कोई भी स्थितियों में उसमें आकर्षण खत्म हो जाएगा। वो देवता संबंधी स्थितियां हो, मनुष्य संबंधित स्थितियां हो, तिर्यंच संबंधित स्थितियां हो, पशु संबंधित स्थितियां हो, सबसे उसके भीतर में अब काम की इच्छा खत्म हो जाएगी, उससे आकर्षण ही खत्म होने लग जाएगा। और तब क्या होगा, वो इन सब चीजों से हटता जाएगा तो धर्म की श्रद्धा में आगे अपनी आप की दिशा में बढ़ने लगेगा। अच्छा बेटा, धर्म श्रद्धा होगी तो क्या होगा कि धर्म श्रद्धा होगी तो उसको सुख मिले या दुख मिले, दोनों में उसको कोई परवाह नहीं होगी। क्या मजेदार बात है। साया सौख्य सु विरजे, वो साथा सुख की भी इच्छा नहीं करेगा, उससे भी उसको विरक्ति हो गई। वो विरक्ति ओढ़ी हुई विरक्ति नहीं है, वो वैराग्य किसी और का दिया हुआ या थोपा हुआ नहीं है, वो भीतर की स्थिति से घटित हो गया है। जैसे किसी को प्रेम हो जाता है किसी से, तो हम देखते हैं वो जब बहुत प्रेम की दशा में होते हैं उनकी भूख गायब हो जाती है, उनका खाना कम हो जाता है, उनका सोना कम होता हो जाता है, उनका शरीर एक अलग तरीके से काम करने लग जाता है। ये सब क्या हो रहा है? अरे वो प्रेम भी आया तो इतना जीवन में परिवर्तन आ जाता है, चेहरा बदल जाता है, आंखें बदल जाती है। ऐसी धर्म श्रद्धा भीतर में आ गई, यानी क्या हुआ, अब वो प्रेम तो है लेकिन प्रेम खुद की दिशा में आ गया है, किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है। अब भीतर में कुछ ऐसी स्थितियां घटित हो रही है, कई बार व्यक्ति सामने है उस वजह से भी हो रहा है। जैसे मीरा के लिए कृष्ण की मूर्ति, ऐसी हमारे लिए गुरु हो सकते हैं, हमारे लिए भी भीतर की कोई ऐसी स्थिति प्रकट हो सकती है। किसी-किसी के लिए भगवान की प्रतिमा को देख कर के भी ऐसा संवेग और निर्वेग आ सकता है कि वो धर्म की श्रद्धा में चला जाए। और तब क्या होगा, मूर्ति को देखेगा, खुद भी मूर्ति हो जाएगा। एक्चुअल में मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की गई, उसका उद्देश्य यही था कि किसी को तो उस प्रतिमा को देख कर के भीतर में वो स्थिति घटित हो जाए कि वो भी प्रतिमा की तरह ही हो जाए, मूर्त हो जाए, मूर्ति हो जाए, स्थिर हो जाए। जैसे मूर्ति स्थिर है, अचल है, निष्कंप है, ऐसी मूर्ति के सामने आने वाला व्यक्ति भी बैठ जाए और अकंप हो जाए, निश्चल हो जाए, कुछ भी ना करे, जस्ट विटनेस, बस हो, होना मात्र हो जाए उसका। इसलिए ये मूर्तियां थी। मूर्तियों का प्रयोग केवल इसलिए था कि आदमी मूर्ति की तरह अपने भीतर बैठ कर के देखे तो सही। जैसे ही वो अपने भीतर होने लगेगा मूर्ति की तरह, 1 घंटा भी ऐसे बैठने लग जाएगा तो उसके भीतर कुछ प्रवाह चेंज हो जाएंगे, आवेग संवेग में बदल जाएंगे। जैसे कई लोग पूछते बहुत आवेग आते हैं, क्या करें? मूर्ति की तरह हो जाओ, 1 घंटे के लिए भी सही, 2 घंटे के लिए भी सही। तो धीरे 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 आवेग ऑटोमेटिकली संवेग में आ जाएगी। जब बाहर कुछ नहीं करना है, बाहर की दिशा में हम नहीं जा रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली भीतर की दिशा में टर्न आउट हो जाएंगे। अतः भीतर की दिशा के अंदर ये संवेग निर्वेद धर्म श्रद्धा आने लगेगी। फिर चौथा क्वेश्चन है, गुरु साधर्मिक सुश्रूषा से जीव को क्या होता है? तो बोला, जैसे कोई व्यक्ति गुरु साधर्मिक की सुश्रूषा में जाता है, उनकी सेवा में लग जाता है, गुरु वह जो देह में रहते हुए भी देहातीत है, भीतर की ग्रंथियों से मुक्त हो गया, निर्ग्रंथ हुआ, वह गुरु है। ऐसे गुरु और ऐसे कोई साधर्मी जो अपने आप की दिशा में काम कर रहे हैं, जो साधक लोग हैं, कई आश्रमों में, कई घरों में ऐसे लोग हैं जो सब ध्यान की दिशा में, सामायिक की दिशा में, अपने आप की दिशा में, भक्ति की दिशा में बढ़ रहे हैं, वो सब साधर्मिक है। हम जब उनके साथ रह रहे हैं, हमारे भीतर में अगर सेवा प्रकट हो जाए उनके प्रति, सेवा का मतलब है कि हम उनके प्रति अनुकंपनशील हो गए। अब हम अपनी क्रियाओं का न्यौछावर
उनकी व्यवस्था जुटाने में, उनको सुखमय सादामय रखने में लग रहे हैं और वो अकारण, इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं हमें इससे कुछ फल मिलेगा। बस ऐसी भीतर में स्थिति आ गई है। तो कोई ऐसा करने लगेगा तो क्या होगा? तो बहुत प्यारी बात बोली कि वो व्यक्ति अनाशातनाशील हो जाएगा। अब वो व्यक्ति आशातना नहीं करेगा। आशात्मा शब्द का एक अर्थ होता है, ये जैन सूत्रों का पारिभाषिक शब्द है और कहीं इस शब्द को सुनने को कम मिलेगा। आशात्मा का मतलब होता है काटना, काटना। नॉर्मली इसको बोलेंगे डिसरेस्पेक्ट करना, किसी की रेस्पेक्ट नहीं करना, दैट्स कॉल्ड आशातना। रेस्पेक्ट नहीं करना, नॉट फॉर्मली, एक्चुअली भीतर में जैसे ही हम किसी को काटते हैं, किसी के प्रति मन में ये पैदा हो जाता है, ये तो ये डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, जैसे अलगाव की भावना पैदा हो जाती है। फिर हम उसकी हर बात के ऊपर कोई ना कोई तर्क वितर्क लाते हैं, उसके हर व्यवहार के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। और घरों में देखो चारों ओर का माहौल क्या है, एक दूसरे को लेकर के हर कोई तनावग्रस्त है। एक दूसरे को लेकर के हर कोई इसी के मन में ये आता है, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा बोलना चाहिए, इनको ऐसे चलना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, इतने बजे जागना चाहिए। वो ऐसे क्यों बोल दिए, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, किसी के बारे में ऐसा क्यों बोला। ये सारी जो वातावरण है क्या बता रहा है, ये सब आशातना है। आशातना का मतलब है हम लगातार एक दूसरे को काट रहे हैं और ऐसे ही तो कर रहे हैं, इसीलिए घर घर में नरक बना हुआ है। और तब क्या होगा, तब सेवा पैदा ही नहीं होगी। अगर सेवा पैदा हो गई तो क्या होगा? कुछ घरों में हमने देखा, 4 लोग हैं घर में, लेकिन कभी मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट, साइलेंट बोले तो फालतू कोई शोरगुल नहीं होता है वहां पे। लोग इशारों से बात कर रहे हैं, एकदम रिदमिक है, सबके चेहरे, सबके बीच का माहौल ऐसा है कि एक के भीतर उठा विचार दूसरे को अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो गया, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और सब इस तरह से एक साथ स्वर्ग की तरह रह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर में ये स्थिति आ गई धर्म श्रद्धा की। उन्हें अपने आप की दिशा में वो जाने लग गए चारों लोग। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि बीच में सब प्रेम ही प्रेम है, कहीं कोई भी नोक-झोंक नहीं है, कलह क्लेश नहीं है। तो गुरु साधर्मिक की सेवा और शुश्रूषा से जीव में क्या परिवर्तन आता है? तो कह रहे अनाशातनाशील हो जाएगा। अच्छा, जब वो अनाशातनाशील हो जाएगा तब क्या स्थिति आएगी? तो बोले अब वो चार दुर्गति में नहीं जाएगा। चार दुर्गति कौन सी होती है? पहले तो चार गति बताई, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। इन चारों में ही दुर्गति भी है, इन चारों में ही सुगति भी हो सकती होगी। तो बोला नरक में जाएगा नहीं, नरक दुर्गति स्पष्ट हो गया। पशु का जीवन में दुर्गति वो भी दिख रही है, लेकिन मनुष्य में भी तो दुर्गति है। कितने मनुष्य ऐसे हैं जो दुर्गति की तरह जी रहे हैं, जानवरों से भी गई बीती जिंदगी जी रहे हैं। कितने मनुष्य ऐसे हैं सुबह से लेकर रात तक उनकी जिंदगी के अंदर दुख, कलह, क्लेश यही सब कुछ है। और छोटी छोटी सोच की संकीर्णताओं को लेकर के पूरी जिंदगी खराब कर रहे हैं, वो सभी दुर्गति तो है। बंधनों के अंदर ही पड़े हैं, मानसिक बंधनों के अंदर, और उसी में जी रहे हैं, तो दुर्गति है। तो बोला ना मनुष्य की दुर्गति में जाएगा ना देवगति। देवगति में भी ऐसे है, जैसे हमारे यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये लोअर कास्ट है, ऐसी देवता में भी लोअर कास्ट है, वहां भी दुर्गति है। देवताओं के साथ भी मिसट्रीट होता है, जैसे हम सोचते हैं यहाँ पे मिसबिहेव हो रहा है इन लोगों के साथ में, इस जाति के साथ में फला, वैसे देवताओं में भी हो रहा है। तो बोल रहे हैं वहां भी दुर्गति है, लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर सेवा और श्रद्धा पैदा हो गई, वो चारों गतियों की दुर्गति में नहीं जाएगा, लेकिन मनुष्य और देव में जो सुगति वाली स्थितियां हैं उसमें वो जाएगा। यानी राइट फ्रिक्वेंसीज के साथ वो कनेक्ट होता जाएगा। हम अपने से हायर लेवल के लोगों के साथ में अगर हम प्रेमपूर्ण और श्रद्धापूर्ण और सेवापूर्ण होते हैं, तो जैसे हमारे भीतर सेवा प्रकट होएगी यानी ओपनिंग होएगी, तो क्या होगा, गुरु की जो लेशा है, श्रद्धावान की जो लेशा है, ऑटोमेटिकली उस लेशा की रिसेप्टिविटी हमारे में आने लगेगी। और रिसेप्टिविटी आने से क्या होगा, अब हम जिस गलत जगहों से लिंक्ड थे वहां से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और हायर जोन की तरफ हमारे कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी। ये परिवर्तन आएगा। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है आलोचना से क्या होता है? आलोचनायनम बनते जीवे कमजोरी। क्योंकि अगर आलोचना आ गई तो वो व्यक्ति के भीतर से माया खत्म हो जाए। कितनी गजब बात है। आलोचना क्या, इसको समझे हम। आलोचना का मतलब खुद को कोसना नहीं है। मोस्टली लोग आलोचना का मतलब समझते हैं, हाय मैं बहुत पापी, मैं अपराधी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपने अपराधों और पापों को लेकर के अपने आप को कोसना या सताना या अपने आप को दुखी पीड़ित मानना, ये आलोचना नहीं है। तो आलोचना क्या है?
आलोचना है देखना, पूर्णता से देखना। लोचन शब्द है, लोचन नेत्र को, आंख को कहते हैं, लोचना देखने को कहते हैं। और देखने में आ यानी कंप्लीटली, थॉरोली। जो कोई व्यक्ति कंप्लीटली देख पा रहे दैट्स कॉल्ड आलोचना। जैसे हम अ, अक्सर लोग नहाने के बाद में तैयार होते समय एक आदमकद आईने के सामने खड़े होकर के अपनी बॉडी को पूरे से देख रहे होते हैं। कैसे अपने आप को सुंदर बनाने के लिए वो पूरा कुछ अपना ऑब्जर्वेशन आईने के सामने कर रहे हैं। बस ठीक ऐसे ही खुद ही आईना हो जाए और खुद ही आईने में देखने वाला हो जाए। और फिर केवल शरीर को ही नहीं, अपने आप को कंप्लीटली देखे दैट्स कॉल्ड आलोचना। खुद को देखना। और जब नहा करके निकल रहे और कांच के सामने खड़े तो कुछ कर रहे हैं या केवल देख रहे हैं? बस देख रहे हैं। देखने से हमारे भीतर से करना आता है, अच्छा ये चीजों को रिमूव करना है, ये चीजों को व्यवस्थित करना है। आया। आलोचना करने से क्या हो गया? पर्दा हट गया। हमारा हमको हमारे बारे में राइट जानकारी आई। बस ऐसी ही आलोचना करेंगे तो क्या होगा? हमारे भीतर जो कांटे छुपे हैं, जो माया है, जो दिखावा है, जो प्रदर्शन की इच्छा है, कुछ छुपाते हैं, कुछ जताते हैं। नॉर्मली हम सारे लोगों की स्थितियाँ यही है कि हम कुछ छुपाते हैं और कुछ दिखावा करते हैं। आलोचना आ गई तो ये छुपाना और दिखाना दोनों खत्म हो जाएंगे। कुछ छुपाना, कुछ दिखाना, इसका नाम माया है, मायाचारिता है। ये मायाचारिता खत्म हो जाएगी। और ये जाएगी तो क्या जाएगा? तो बोला अंदर के सारे शल्य खत्म हो जाएंगे, कांटे निकल जाएंगे। कांटे कितने सारे हैं? कांटे मतलब माइंड में कितने सारे ब्लॉकेजेस है। लोगों को जो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है वो तो ओह ब्रेन स्ट्रोक हो गया, वो उसके माइंड के अंदर ये हो गया। अरे माइंड में ब्लॉकेजेस पहले से कितने सारे हैं, तो वो होने ही वाला है स्ट्रोक तो। माइंड के ब्लॉकेजेस निकाल दो। अब पूछ निकाले कैसे? तो सूत्र कह रहा है आलोचना से। आलोचना के बाद निंदा से। निंदनीयायनम बनते जीवे किम जरिए अगला क्वेश्चन है। तो बोले निंदा करेगा व्यक्ति तो उसके अंदर में अपने आप की स्थितियों के प्रति एक अलग दर्शन पैदा होएगा। उसको अब अपने आप की जो सेल्फ इमेज बनाने की जो दौड़ लगी हुई थी उससे वो मुक्त हो जाएगा। पश्चानुतापम चाहिए, पश्चाताप पैदा होगा। तो ये पश्चाताप वर्ड उस समय जो प्रयोग किया गया वो इसलिए किया गया कि अब वो व्यक्ति अपनी घटनाओं को लेकर के अपनी पकड़ नहीं बनाएगा, अब उसको समझने लगेगा। और पश्चाताप क्या होगा? अपनी गलतियां दिखाई पड़ेगी तो पश्चाताप आएगा। लेकिन अगर वो पश्चाताप में अटक गया तो गलत दिशा में चला जाएगा। लेकिन वो पश्चातावेदम विरज्यमाणे करण गुण सैडिल पड़ी वज्जे। अगर वो पश्चाताप से हट गया, पश्चाताप से भी विरक्त हो गया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जनरली हम लोग कुछ भी ऐसा करते हैं और हम अपना को देख लेते हैं, अरे मेरे को गुस्सा आया, अरे मैंने झूठ बोला, उसके बाद में हम पछतावा करते हैं। मैंने देखा एक माँ को, वो अपने बच्ची के ऊपर से इतना गुस्सा किया कि उसका सिर दीवार से फोड़ लिया, गुस्से में आकर के। मेरे सामने की घटना है, बचपन में मैंने देखा था। और थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, उसको पछतावा हुआ, ओ मैंने गलती कर ली। अब वो अपना सिर दीवार से फोड़ रही है। पहले बच्चे का सिर पकड़ के दीवार से, अब खुद का सिर दीवार से फोड़ रही है। ये पश्चाताप है। जब तक पश्चाताप है तब तक आदमी नहीं बदला। क्रोध वही का वही है। पहले क्रोध की दिशा बच्चे की तरफ थी, अब दिशा खुद की तरफ हो गई। ऐसे ही तो होता है घर भर में। बॉस के ऊपर गुस्सा आ रहा है, पत्नी पे गुस्सा निकाल रहे हैं। पत्नी को पति पे गुस्सा आ रहा है, बच्चों पे निकाल रहे हैं। बच्चों को माँ बाप पे गुस्सा आ रहा है, खिलौनों पे निकाल रहे हैं या काम वालों पे निकाल रहे हैं। और खिलौने पटक रहे हैं या जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये सारी चेन चल रही है। ये सब निंदा। अगर हम इन सबको हटना है तो क्या होगा? तो कहा आलोचना, निंदा और गर्हा। निंदा करने से पश्चाताप आता है, लेकिन पश्चाताप से विरक्त हो गया, पश्चातापेन विरज्यमाण, विरक्त हो गया तो करण गुण सैडिन पड़ी बचे। तो करण गुण श्रेणी में आ जाएगा। यानी अब उसका बिहेवियर जो है वो पहले जैसा नहीं रहेगा। और उसके भीतर में एक नई स्थितियां डेवलप होने लग जाएगी। अब उस जीव के अंदर अपने ही आचरण को बदलने की क्षमता खुद ब खुद आएगी। करण गुण सैडिन पड़ी बचे। और तब गर्हा पैदा हो गई। तो गर्हा का मतलब है कन्फिस्ट करना। जो स्थितियाँ भीतर है, उसको एक अनुभवी गुरु के सामने जाकर के कन्फेस कर पाना, दैट्स कॉल्ड गरहा। गरहा का मतलब ये भी है कि अब हमने किसी भी बात की पकड़ छोड़ दी, अगर गलती भी हो गई तो गलती की भी पकड़ छोड़ दो, दैट्स आल्सो कॉल्ड गरहा। यहाँ कोई व्यक्ति सामने ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने जो कुछ भी किया है हम उसकी पकड़ से छूट जाए, गरहा गरहा ना करे, उसको ग्रहण ना करे, उसको छोड़ दे। तो क्या होएगा? पहले बताया गरहाणायनम अपरक कारण जने, अपुरस्कार पैदा होगा।
अपुरस्कार यानी अब किसी भी तरह की प्रशंसा वाली स्थिति नहीं जाएगी। हम जनरली पूरी दुनिया में लोग दूसरों की तारीफ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसी चक्कर में हम सब झूठे होते हैं। हमें तो सबसे अच्छी राय चाहिए खुद के बारे में। नहीं, हर आदमी बोलता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट एंड लाइक। हम पहले से ही दूसरों से बोल देते हैं प्लीज लाइक माय चैनल। अरे मतलब तुम चाह रहे हो कि लोगों की लाइकिंग मिले, और लाइकिंग के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? लाइकिंग के लिए फिर लायर ही होना पड़ेगा, फिर झूठा होना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो जाएगी तो हम अपने आप की दिशा में जाएंगे। फिर अपुरस्कार, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, कोई तारीफ मिल रही नहीं मिल रही, नहीं, आप पकड़ छोड़ दो, अपने व्यक्तित्व की भी पकड़ छोड़ दो, जो गलतियां होगी उनकी भी पकड़ छोड़ दो। तो नेक्स्ट स्थिति बताइए, अब व्यक्ति सामायिक में जाता है तो क्या होगा? तो का सामायिक में जाएगा तो सावध्य जोग विरहित जड़ी, अब वो सावध्य योग से मुक्त हो जाएगा। सावध्य योग से मुक्त हो जाएगा मतलब अब डिसहारमोनी से हट जाएगा। सावध्य का मतलब है डिसहारमोनी, हारमोनी का नहीं होना। वद्य मतलब संगीत, अवद्य शोरगुल, और अवद्य में जो शरीक है दैट इज सावध्य। सावध्य का मतलब है शोरगुल में शर्कियत, यानी डिसहारमोनी में होना, भीतर में स्ट्रेस में रहना, वो सावध्य योग है। सामायिक मतलब आत्मा के संगीत में आ जाना, समय वद्य में आ जाना, समय वज्जी का हो जाना, आत्मा का संगीतमय हो जाना। तो जब आत्मा संगीतमय होगी तो क्या होगा? का डिसहारमोनी हट जाएगी। अच्छा, जब वो भीतर आ गई तो अब क्या होगा? उसकी प्रवाह की दिशा और ऊपर उठने लगेगी। तो जो सिद्ध पुरुष है उनकी दिशा, उनकी भक्ति पैदा होगी, उनकी स्तुति पैदा होगी। तो का चतुर्विंशति स्तर से क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोला अगर चतुर्विंशति स्तर आ गया तो दर्शन की विशुद्धि होगी। सिद्धों की ध्यान करने से दर्शन विशुद्धि होती है, दृष्टि निर्मल होती है। इसलिए हम बोलते हैं सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, हे सिद्ध परमात्मा मुझे भी सिद्धि दिखाओ। सिद्धों का ध्यान, सिद्ध है ही वो जिनकी दृष्टि ऊपर से आवरण हट गए, अब वो क्लियर जिंदगी जी रहे हैं। दैट्स प्रूवन जिंदगी, दैट्स प्रूवन लाइफ इज कॉल्ड सिद्धात्मा की जिंदगी। अभी जो सिद्ध योगी है, ऐसे लोगों की अगर हमारे भीतर भक्ति पैदा हो जाएगी, उनकी स्तुति पैदा होगी, सिद्ध पुरुषों की स्तुति पैदा होगी, तो हमारे दर्शन की विशुद्धि होगी। क्योंकि जिसके पास जो है वो वही तो देगा, जिसके पास आंख है वो आंख देगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगर वंदना होगी तो वंदनेनम बनते जीवे किम जय, तो बोला वंदना हुई अरहंत सिद्ध की, गुरु लोगों की, ज्ञानी जनों की, भीतर में भी वंदना की स्थिति पैदा हो गई। तो निया गोयम कमम खवे उच्चा गोयम चले बंदे, नीच गोत्र कर्म श्रेय हो जाएगा, उच्च गोत्र कर्म से वो संबंधित होने लगेगा। यहाँ गोत्र का मतलब है फ्रीक्वेंसी जोन। एक है ऐसी फ्रीक्वेंसी जोन जो हमारे प्राण चेतना को नीचे की दिशा में ले जाती है। यहाँ जाति से संबंध नहीं है, लोग गोत्र का मतलब जाति से समझ लेते हैं। जैसे हम भारत की स्थितियों की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ जातियों को ऐसा माना जाता है कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट है। फिर कोई उसमें जन्म लेता है तो बोलते हैं नीच गोत्र में जन्म लिया है। नहीं नहीं, कास्ट से लेना देना नहीं है, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। महावीर तो कह ही नहीं रहे कि जन्म से कर्म का संबंध है। अगर हम नीच गोत्र का ये अर्थ करते हैं कि उस कास्ट के लोग जो निम्न कहलाते हैं समाज के अंदर में, जैसे कोई शिकारी परिवार है, जैसे कोई शमशान की क्रिया करने वाले परिवार है, जैसे कोई वधिक परिवार है, हम उनको ऐसे समझ लेंगे नीच गोत्र है। अथवा हम हरिजन लोगों को समझ लेंगे नीच गोत्र, जैसे कि आम मान्यता है। तो मैं स्पष्ट इसलिए करना चाह रही हूँ इस बात पे रुक करके कि अगर हम ऐसा समझते हैं तो महावीर का दर्शन बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। कि महावीर ने तो स्पष्ट बात कही कि कम्मुणा बम्बणो होय कम्मुणा होय खत्तियो, कम्मुणा वैश्य होय कम्मुणा होय शुद्धो। कोई कर्म से कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्राह्मण होता है, उन्होंने स्पष्ट मना किया, जन्म से इसका संबंध ही नहीं है। ये बातें तो ब्राह्मणों के उस समय के समाज के ब्राह्मणों में बड़ी क्रांति ला दी थी। तो महावीर ने ये घोषणा की कि चारों वर्णों का संबंध जन्म से नहीं है, कर्म से है। कितनी बड़ी घोषणा थी उस जमाने में, जबकि जन्म से ही सबको समझा जा रहा था। और महावीर ने खुद ने करके दिखाया, वो क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण हो गए। थे तो क्षत्रिय राजकुल में, लेकिन ब्राह्मण की तरह हो गए, यानी विद्याध्ययन में, ज्ञान अर्जन में अपना पूरा जीवन झोंक दिया, अपने आप की दिशा में चल करके ब्रह्म हो गए।
और तब उन्होंने बताया कि सही ब्राह्मण कौन है, जिसको हम पहले सुन चुके हैं उत्तराधि सूत्र में ही। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि वंदना से नीच गोत्र का श्रेय होगा। मतलब क्या होगा कि अब आपके भीतर में ऐसी स्थिति नहीं आएगी, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुझे उसको देख के गुस्सा आ जाता है, मुझे उसको देख के गाली आती है, मुझे उसको देख के दुःख आता है। अब ये सारी स्थितियाँ किसी-किसी के लिए एकदम कॉमन है, उनके लिए गाली एकदम कॉमन चीज़ है। गुस्सा, दुःख, तकलीफ में रहना, स्ट्रेस में रहना, पूरी दिन-रात झगड़े में रहना, बिल्कुल कॉमन है। ये सब नीच गोत्र है। फिर कुछ लोग हैं जिनको कैसी भी स्थिति आ जाए, क्रोध आता ही नहीं है, गाली पैदा ही नहीं होती। कोई उनको मार दे, कोई उनको घर से बाहर निकाल दे, धक्का दे दे, कोई उनके कान में कीलें ठोक दे, कोई उनको ऊपर गरम-गरम पानी भी डाल दे, कोई उनके साथ में कैसे भी बात कर ले, लेकिन उनको किसी के भी प्रति बुरी स्थिति पैदा ही नहीं होती। क्यों नहीं पैदा होती? क्योंकि उनके भीतर की अवस्था का परिवर्तन हो चुका है। निया गोयम कमम खवई, नीच गोत्र का आश्रय हो गया, उच्च गोत्र में है, तो उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होएगी। उनका जीने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। उनके सामने कैसी भी स्थिति आ जाती है, वो निम्न सोच में जाते ही नहीं। जैसे कोई उनका पूरा माल धन हड़प ले, परिवार का व्यक्ति कोई चोरी कर ले या कोई अधिकार को छीन ले, तो भी उनके भीतर कभी नहीं आता कि इसको मारूं, इसको समाज में निंदित करवाऊं, इसके ऊपर कोर्ट केस करवाऊं, पैदा ही नहीं होता। बोलते गया, कोई बात नहीं, टैलेंट तो नहीं गया ना, धन ही तो गया है, टैलेंट तो मेरे पास ये है। अगर मैंने इस टैलेंट से धन इकट्ठा किया था, मैं दोबारा धन कमा लूंगा, क्या फर्क पड़ा। हाथ, अपना हाथ हमने हमारे साथ है ना, काफी। ऐसे भी लोग देखे हैं, और ऐसे भी लोग देखे देखे हैं जिनका 10 रुपया भी कहीं कोई छीन के ले जाए या 10 रुपए भी कोई से ज्यादा ले ले, तो उनको 10 रात तक की कम से कम नींद खराब हो जाती है। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ, 10 रात क्या 10 साल की भी नींद खराब हो जाती है। वो पुरानी बातों के चक्र में से बाहर ही नहीं आते, उसने मेरा ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब नीच गोत्र की बात है। तो नीच गोत्र का संबंध जन्म से नहीं, भीतर की फ्रीक्वेंसी जोन से है। और वो चेंज हो जाएगा अगर वरना पैदा हो गई तो। अब कोई लोग कहते हैं कैसे पैदा होगा? आप इसी क्षण से उस दशा में आ जाओ कि आपके भीतर अनंत सिद्ध की भक्ति और वंदना पैदा हो जाए, तो आपके भीतर की स्थितियाँ बदल जाएगी। तब क्या होगा? व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा। वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसके भीतर से नीच गोत्र खत्म हो गया। उस व्यक्ति की स्थिति में बताया कि उसमें उदारता आएगी। अगर सही अर्थों में वंदना हुई है, तो जीवन में उदारता आएगी, कंजूसी नहीं रहेगी। और हम सो कॉल्ड धार्मिक लोगों को जानते हैं जो बहुत कंजूस होते हैं। पैसे पैसे के लिए, बात बात के लिए झगड़ा फसाद करते हैं, और वो महाराज साहब को वंदना करते हैं, तीर्थ यात्राएं निकालते हैं, परिक्रमाएं करते हैं। वंदना हुई कि नहीं हुई उनका जीवन बता देगा। नहीं, वंदना नहीं। अगर वंदना हुई होती तो उनके भीतर में छोटी छोटी क्षुद्र बातों की लेकर के पकड़ और रगड़ कभी नहीं होती। दाहिण भावम जड़े, उदारता आएगी। आराम च आड़ा फलम च निवृत्ति। उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी होगी कि वो व्यक्ति कहीं बोलता है, तो सब लोग उसकी सुनेंगे। आज्ञा फल प्रकट होने लग जाएगा। फिर उसके भीतर ही ऐसी स्थिति आएगी कि भीतर कोई चीज की इच्छा खत्म हो जाएगी। अगर जरूरत भी पैदा हुई है, तो प्रकृति खुद ब खुद उसको कैसे व्यवस्थित कर देगी, पूरा कर देगी। आड़ा फलम निवृत्ति, आज्ञा फल प्रकट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न किया, प्रतिक्रमण करने से जीव में क्या होता है? तो कहा प्रतिक्रमण करने से उसने अगर कोई व्रत ले रखे, उसमें छिद्र पैदा हो गए तो दूर हो जाएंगे, वो छिद्र खत्म होंगे, पाप कर्म की विशुद्धि होगी, निरतिचार होने लगेगा व्यक्ति। प्रतिक्रमण एक एक शब्द इतने प्यारे हैं कि बात करूं तो लंबे लंबे डंडे लग जाएंगे, लेकिन मुझे सत्य पूरा करना है, तो शॉर्ट करती हूँ। प्रतिक्रमण क्या है? कि हम आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हो, उससे रीऑर्डर हो जाए, दैट्स कॉल्ड प्रतिक्रमण। हमें पता है ऑर्डर्स क्या है, लाइफ का एक क्रम है, हमारे भीतर एक क्रम, एक स्वभाव है जिसमें हम जिए तो प्रफुल्लित होते हैं, जिसमें हम रहे तो आनंदित होते हैं, हम अपनी वास्तविक दशा में जिए तो हम आनंदित होते हैं, सच्चिदानंदी होते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम होते हैं। लेकिन अगर हम उस स्वभाव दशा में नहीं गए और बाहर चले गए, आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, दैट्स कॉल्ड अतिक्रमण। वो अतिक्रमण शारीरिक, मानसिक, वाचिक, सब तरह के, भावनात्मक, हर तरह से अतिक्रमित हो गए। अतिक्रमित होने से क्या होगा? अब हमारी एनर्जी ड्रेन आउट होएगी, हम स्ट्रेस में रहेंगे, और लगातार हमारे भीतर डिसहार्मनी बनी रहेगी। यानी हम है कहाँ और हम है कहाँ। इसको ऐसे बोलते हैं, शरीर कहीं मन कहीं। ऐसे भी बोलते हैं कोई कोई लोग, LLTT, लिव इन लंदन टॉक इन टोक्यो। है कहीं बात कहीं, मतलब आदमी डिस्टर्ब माइंड, उसको पता ही नहीं है बात कहाँ क्या करनी है और कहाँ क्या बातें किए चला जा रहा है, कहाँ कैसे रहना है उसको पता ही नहीं, कुछ और ही रह रहा है।
हार्मनी नहीं, डिसहार्मनी है, क्योंकि अतिक्रमित हो रहा है ना, आउट ऑफ ऑर्डर हो रहा है। उससे प्रतिक्रमित हो जाए, रीऑर्डर हो जाए, खुद में लौट आए, तो उसके भीतर स्थितियाँ बदल जाएगी। फिर प्रतिक्रमण के बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कायोत्सर्ग करे, तो उसके अंदर क्या होएगा? तो बोला कायोत्सर्ग करते ही हल्का हो जाएगा, जन्मों-जन्मों का भार खत्म हो जाएगा। जैसे एक बहुत बोझा लेकर के कोई आदमी चल रहा हो और उसको कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ वो बोझा रख के बैठ जाए, आराम से सुकून ले सके, उसको कितना मजा आता है। सालों से बोझा उठा के चल रहा हो, किसी ने बोझ रखवा दिया हो, ऐसे कायोत्सर्ग करते ही सारा बोझ खत्म होता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल की शुद्धि होती है, क्योंकि वो देह से बन जाता है कायोत्सर्ग में। काया का उत्सर्गित हो जाता है, काया से ऊपर उठ जाता है। काया में रहते हुए काया से ऊपर उठ जाना, दैट्स कॉल्ड कायोत्सर्ग। काया से उत्सर्गित, सर्ग के संसार को, उत यानी ऊपर उठ जाना, उत्सर्गित हुआ है, तो वो हल्का होएगा। अब उसके भीतर समर्पण घटित हो जाएगा, काल विशुद्धि हो जाएगी। और फिर अगला प्रश्न किया, अब ये कैंसर की दशा के बाद थपथुई मंगलेणम बनते जीवे किंजनी। थपथुई मंगलेणम का पारंपरिक अर्थ किया जाता है नमोत्थोड़म का पाठ करने से। नमोत्थोड़म का पाठ नहीं है, यह भीतर में उठी हुई स्तव और स्तुति। भीतर में किसी के भीतर प्रार्थना उठ गई, परमात्मा की दशा की स्तुति पैदा हो गई, तो क्या होगा, उसमें भी दर्शन की विशुद्धि हो जाएगी, उसकी दृष्टि निर्मल हो जाएगी। फिर का पचखान करने से जीव में क्या होगा, पचखान करने से पाप कर्म की विशुद्धि हो जाएगी। अब वो आने वाले समय के लिए भी कोई पाप कर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर संकल्प दूसरी दिशा का पैदा हो गया, खुद की दिशा का संकल्प पैदा हो गया, वो बाहर की दिशा में भटकेगा नहीं। फिर अगला प्रश्न किया गया है कि इस तरह से चलते चलते अगर व्यक्ति क्रोध को विजय करे, मान को विजय करे, माया को विजय करे, तो क्या स्थितियां पैदा होगी? तो बताया, अगर क्रोध हो गया तो क्षमा आएगा, मान पैदा हो गया तो विनय आएगा, मान हट गया तो विनय आएगा, माया हट गई तो सरलता आएगी, लोभ हट गया तो संतोष आ जाएगा। फिर और इस तरह से प्रश्न किए गए, पांचों इंद्रियों का अगर निग्रह कर ले तो क्या होगा? तो बोला अगर श्रोत इंद्रिय का निग्रह हो गया, मतलब कान के ऊपर कंट्रोल आ गया, तो कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, दोनों में कोई भी तरह का उसके अंदर रिएक्शन पैदा नहीं होगा। ऐसे चक्षु इंद्रिय का निग्रह हो गया, तो मनुन्ना अमनुनेस्सु, मनोज्ञ मिले या अमनोज्ञ मिले, दोनों प्रकार के दृश्यों में कभी भी कोई प्रकार का संबंध स्थापन पैदा नहीं होगा। ऐसी पांचों इंद्रियों के संबंध में समझना। फिर इसके अंदर और भी बहुत प्यारे प्यारे सूत्र है। काल पढ़ी लेहड़ियाणम बनते जीवे की मुजरी, अगर काल की प्रतिलेखना करें, काल की प्रतिलेखना का मतलब है हम सजग रहे कि इस क्षण किसके लिए है, इस क्षण में सावधान रहे, तो हम हर क्षण का प्रयोग सही दिशा में करेंगे, तो क्या होगा, ज्ञान का आवरण दूर हो जाएगा। एक बहुत प्यारा सूत्र आता है, क्षमा वणियाणम बनते की जीवे की मुजरी, अगर क्षमापना जीव में आ गई तो क्या होगा। अब क्षमापना का मैं इसलिए स्पेशली उठा रही हूँ कि हम जैन लोगों की आदत बोली पड़ी हुई है, शखामत कामना इच्छा में दुक्कड़म, ऐसा बोलते रहते हैं। जो बोलना है बोल देंगे, जो झगड़ा करना है कर लेंगे, जो करना है कह भी देंगे, सारी कुछ उसके बाद में बोल देंगे, अच्छा नहीं इच्छा में दुक्कड़म भाई साहब कमत कामना। फिर इतना औपचारिक लगता है कि फिर तुम कर क्या रहे हो? फिर पहले घोषणा क्यों नहीं बोले जब अब बाद में खमत कामना कर रहे हो? अच्छा खमत कामना कर भी रहे हो या खाली बोल रहे हो? क्योंकि खाली बोलने से तो कुछ नहीं होगा, वापस पुरानी बातें कंटिन्यू रहने वाली है, लेकिन अगर वास्तव में क्षमापना हो गया तो क्या होगा? तो बहुत प्यारा आंसर है कि क्षमा वणियाणम पलायन भाव चिन्हे। तो क्षमा आ गई है, तो उसके भीतर प्रहलाद भाव आएगा। प्रहलाद का मतलब है प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको प्रहलाद भाव कहते हैं। प्रहलाद का भाव है भीतर के अंदर एक ऐसी खुशी का रोमांच उठना कि ऊपर की दिशा में ले जा रही है आपको, पलायन भाव मुझे। ऐसा प्रहलाद भाव अगर आ गया, तो उसके अंदर से सारी ग्रंथियां खत्म हो जाएगी, क्रोध मान माया लालच की ग्रंथियां चली जाएगी। और ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर से ग्रंथियां जाने लग गई है, अब वो व्यक्ति अपने आप की यात्रा में आगे बढ़ेगा, तो कहा कई सारी स्थितियों से वो कैसे ओवरकम करेगा, तो का संभोग पच खाणेनम क्या जीवे किम जिने, वही पच खाणेनम जीवे किम जिने। अब यहाँ है कि वो बाहर से जहां जहां कनेक्टिविटी है, जिस जिसका सहारा लेकर के जी रहा है, और उन सबसे भी परे होने लग जाए, अपने आप की दिशा में जा रहा है, क्योंकि निवृत्ति का मार्ग है, ये प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है। तो यहाँ धीरे धीरे हम बाहरी सारे सहारों से हट रहे हैं। अगर बाहरी सारे सहारों से हट जाएंगे तो क्या पैदा होगा? तो बोला अब भीतर के अंदर कोई अपेक्षा ही नहीं पैदा रहेगी, सहारा हट जाएगा, अपेक्षाएं खत्म। अपेक्षाएं खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, व्यक्ति अपने आप की दिशा में और
अधिक गतिमान होगा, तो महानिर्जरे महापर्यवसाने भवेत्, उसकी महानिर्जरा होने लग जाएगी, वो महापर्यवसान वाला हो जाएगा। यानी उसकी भावधारा जो है, वो बिल्कुल ही अ, निर्वाण वाली स्थिति में आ जाएगी, किसी के साथ संबंध नहीं रहेगा। फिर ऐसे ही उपदी पचकाण से क्या होगा? अगर बहुत सारे सामान नहीं ले रहा है व्यक्ति, कम सामान में रहेगा, कम संग्रह करेगा, कम वस्तु, तो अ, जितना ज़रूरत है कम, उतनी ही हमारे भीतर में क्षमताएँ ज़्यादा बढ़ेगी, आंतरिक क्षमताएँ बढ़ेगी। बाहर की ज़रूरतें घट जाएगी, आंतरिक क्षमताएँ बढ़ जाएगी। फिर अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर में गति करता हुआ, अगर राग और द्वेष का ही प्रत्याख्यान कर लेगा, तो क्या स्थिति पैदा होगी? तो बोला राग और द्वेष गया तो 8 प्रकार के कर्म चले जाएँगे और 8 प्रकार के कर्म चले गए, तो व्यक्ति शैलेशी अवस्था में आ जाएगा। शैलेशी का मतलब होता है जैसे शैल कहते हैं पर्वत को, जैसे पर्वत स्थिर है अपने आप में ना, ऐसी एक चेतना अब अपने आप में स्थिर होने लगेगी, अब निष्कंप होने लगेगी। तब क्या होगा? अकर्म अवस्था पैदा होगी और उस अकर्म अवस्था का परिणाम निर्वाण होगा। इस तरह से ये 73 प्रश्न है इस चैप्टर के अंदर में, क्वेश्चन और आंसर। ये होगा तो इसका परिणाम क्या होगा? फिर ये होगा तो इसका परिणाम क्या होगा? ये हमको अपने आप को चेक करने के लिए बहुत अच्छी मार्गदर्शक सूत्र है। खुद को चेक करने के लिए, क्योंकि हम बोलते तो है, हम सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते हैं। ऐसे प्रायश्चित हुआ कि नहीं हुआ? अगर प्रायश्चित हो गया तो हम सही मार्ग पे होंगे। हमारा आचार की शुद्धि होगी, मार्ग की शुद्धि होगी। प्रायश्चित हो गया तो चित्त एकदम विशुद्ध हो जाएगा। फिर दोबारा वो बात ही हमारे भीतर पैदा नहीं होगी। अभी तो क्या होता है, वो ही पुरानी बातें बार-बार पैदा हो रही है। इसका मतलब है प्रायश्चित नहीं हुआ है। हम बोल तो रहे प्रायश्चित कर लिया, लेकिन प्रायश्चित हुआ नहीं है। तो ये समझ इस अध्याय के साथ में हमें अपने आप को चेक करने का मौका मिलता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जिस स्थिति में, जिस दिशा में जा रहा हूँ, वो दिशा राइट है या नहीं है। फिर 30वां अध्याय जिसका नाम है तप मार्ग गति। तब वो मग्ग गई। यहाँ तपस्या का वर्णन किया जा रहा है कि एक बुद्ध भिक्षु, एक साधक जो अपने आप की दिशा में जा रहा है, वह पाप आश्रमों से कैसे बचे, हटता जाए। प्रणतिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। अब वो इन पांचों के आश्रमों से अपने आप को रोक लिया है, भीतर की दिशा में जा रहा है। तब भी तो ऐसी स्थितियां है कि अभी बहुत पुराने कर्म संग्रह अंदर है, बहुत पुराने ब्लॉकेजेस अंदर है। उन सब से कैसे हटना? उसके लिए 12 प्रकार के तप बताए। ये तप क्या है? आंतरिक ऊर्जा का अंतर की दिशा में ऊर्ध्वीकरण करना, ऊपर की ओर उठाना और बाहरी दिशा से खुद को मोड़ लेना। लेकिन हम अभी तक तप का अर्थ समझते हैं भूखे रहना, खाना पीना बदल देना, बस हम उसको ही तप करते हैं। दूध दही नहीं खा रहे हैं, बहुत तपस्वी हो गए वे। कई दिनों का उपवास किया, बहुत तपस्वी हो गए वे। लेकिन क्या वो तप है? इस सूत्र के अंदर हम चलेंगे तो हमें समझ में आएगा असली तप तो कुछ और है। असली तप क्या है? इसको समझने से पहले एक बात समझ लेते हैं। लोग बोलते भगवान महावीर ने बहुत तप किया, बहुत तपस्वी थे। भगवान महावीर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा हम भी वो नहीं करेंगे तो हम भी महावीर हो जाएंगे। अब यहाँ उल्टी दिशा में चले गए। हम सोचते हैं महावीर ने जो जो छोड़ा वो हम भी छोड़ देंगे तो हम भी महावीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं महावीर होंगे। महावीर के भीतर ऐसा कुछ हुआ कि व्यर्थ चीजें छूट गई। वो जो भीतर की दिशा में प्रयोग कर रहे थे, खुद के आपके साथ अपने आप को जानने के लिए प्रयोग कर रहे थे, अपने अस्तित्व को निर्मल करने के लिए जो प्रयोग कर रहे थे, उस दिशा में जाते हुए बाहर की चीजें बदल गई। लोग सोचते हैं महावीर के कपड़े छूट गए, हम कपड़े छोड़ के दिगंबर हो जाएंगे तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो गड़बड़ सोच रहे हैं, सारे जानवर तो दिगंबर है, मुक्त तो नहीं हुए। और आदमी का भी पैदा जब हुआ था दिगंबर ही तो पैदा हुआ था, कौन सा कपड़ा लेके पैदा हुआ? और जब जाएगा तब भी कौन सा कपड़ा रहेगा? कपड़ा तो हटा दिया जाएगा, जल जाएगा कपड़ा तो लोग कपड़े को पकड़ रहे हैं कि कपड़े छोड़ देने से तपस्वी हो जाएंगे। नहीं नहीं, क्या है तब? जब कोई अपने ध्यान की दिशा, दिन भर हमारा ध्यान बाहर है, जब हमारा ध्यान की दिशा बाहर से भीतर की दिशा में आ जाए, तब तप की शुरुआत होती है। जब कोई भीतर की दिशा में खुद को खोजने लगता है, तो उसके सबसे नजदीक आता है उसका ये शरीर।
और वो शरीर के गुण धर्म के प्रति जागृत होने लगता है। और तब उसे समझ आने लगता है कि शरीर में कहाँ-कहाँ मेरा अटकाव है। और अपने शरीर के साथ प्रयोग कर रहा है, शरीर में खोज रहा है, शरीर के भीतर क्या हो रहा है उसको खोज रहा है। अब वो अपने अटकाव को जान रहा है। तब भीतर में ही कुछ ऐसी स्थितियाँ आती है कि सबसे पहले, क्योंकि हमारे भीतर की गहरी पकड़ आहार की है, भोजन की पकड़ है। अब वो भीतर की खोज शुरू हो गई है, तो भोजन के ऊपर सबसे पहले ध्यान जाएगा ही जाएगा। अब क्या होगा, वो आहार के प्रति जैसी सजगता आएगी, सजगता आने से पुराने आहार का पैटर्न बदल जाएगा और हो सकता है आहार छूट भी जाए। तब चेतना की अन्न से पकड़ छूटेगी, अन्नमय कोश से वो ऊर्ध्वगमित होएगी, वो प्राणमय दिशा में आएगी, प्राणमय कोश में आएगी। और जब कोई व्यक्ति प्राणमय कोश में आने लगता है, तब अन्न का प्रभाव, अन्न की पकड़ हट जाती है। अब उसका उपवास घटित होता है, अनशन घटित होता है। पहला बताया, पहला 12 व्रतों में, 12 तपों में 6 तप आभ्यंतर बताए गए, 6 तप बाह्य बताए गए। अब अगर हम इन तपों के भीतर खुद प्रयोगों से गति करते हैं, तो हमें ये तप अलग दिशा से समझ में आएँगे और खाली किताबी बात से करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट समझ में आएँगे। किताबी बात करेंगे तो एक हमारे लिए नक्शा की तरह हो जाएगा, लेकिन जब हम उस नक्शे पे चलेंगे, तो हमारे भीतर एक नई दिशा आएगी, तो हमें तपस्या के 12 ही तपों के अर्थ अलग नज़र आएँगे। यहाँ अनशन किसको बोला गया, कि जब कोई व्यक्ति प्राणमय कोश में जाता है, तो अशन, बाहर का जो अशन है, उसकी पकड़ छूट जाती है। खाए या ना खाए, दोनों में वो उपवासा होने लग जाता है। उपवास यानी खुद में वास होने लगता है। जब खुद में वास होने लगता है, तो उसके भीतर क्या स्थितियाँ पैदा होएगी? तो बताया कि अब अगर वो प्राणमय कोश से और ऊपर उठ रहा है, प्राण एनर्जी के साथ में अपने आप को समझता हुआ और अपने ही भीतर नए शरीरों की खोज में जा रहा है। जैसे थोड़ा भी कोई व्यक्ति भीतर जाएगा, तो उसको इस शरीर के भीतर और अन्य शरीरों की अवस्थाएँ अनुभव होने लगेगी। जब वो अन्य शरीरों के साथ अपने आप को देख पा रहा है, उसके भी पार्ट देख पा रहा होगा, तो उसकी स्थिति पैदा हो जाएगी कि बाहर से जो नॉर्मली लोग खाना खाते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, बोलते हैं, बकवास करते हैं, उन बाहरी क्रियाओं से उसकी खुद ब खुद हटने लगेगा। तब चूँकि भीतर रस आ गया, तो बाहर में समझ आ जाएगी, तो रस परित्याग हो जाएगा। उसको अपना पेट समझ में आएगा, तो उनोदरी तप होएगा, अवमोदरी का तप होगा। अभी तो हमें अपने पेट की समझ ही नहीं है, भूख की समझ ही नहीं है। हम जो हमारी असली भूख से तो हम खाना खा ही नहीं रहे, तो हमको कितना खाना है ये भी हमें नहीं पता है। क्योंकि खाना ही हमारा असली भूख से नहीं है। खाना हमारे उस हैबिचुअल पैटर्न से आ रहा है, जिस घर परिवार में हम पले-बड़े ना, हमको हमारे बचपन से ही माता-पिता ने खाने की जो हैबिट्स, जो माहौल दिया और हमारे बॉडी ने जो हैबिट्स पकड़ ली, बस हम उस दिशा में चल रहे हैं। लेकिन अनशन से हमें अपनी पेट समझ आएगा, उदर समझ में आएगा, उदर समझ में आएगा तो उनोदरी भी समझ में आएगी। वो उनोदरी अब भीतर की स्थिति से आएगी, क्योंकि अपना पेट समझ आएगा कि मेरे पेट को क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए। तो वृत्ति संक्षेप आ जाएगा। वृत्ति संक्षेप यानी पहले वृत्तियाँ संक्षिप्त नहीं थी, फैली हुई थी, अभी वृत्ति संक्षिप्त हो जाएगी। इसको लोगों ने भिक्षाचरी नाम भी दिया है। साधु है तो वो भिक्षा लेकर आ रहा है, वो भिक्षाचरी हो गया। लेकिन हकीकत में ये वृत्ति संक्षेप हो जाएगी। और वृत्ति संक्षेप होगा तो रस परित्याग हो जाएगा। यानी बाहर फिर रसगुल्ला भी खा रहा है, तो उसको समझ आ रहा है कि रसगुल्ले में रस है या रस मेरे भीतर है। थोड़ा सजग होके कभी रसगुल्ला या अपनी फेवरेट मिठाई अगर हम खाएँ ना, तो हमें समझ आएगा कि जो रस आ रहा है, जो टेस्ट आ रहा है, वो किसका आ रहा है। अगर सपोज़ रसगुल्ले का ही टेस्ट आ रहा है, तो पहले रसगुल्ले में जितना टेस्ट आता है, हम तुरंत दूसरा खाते हैं, तीसरा खाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई 100वाँ रसगुल्ला खाने को देगा तो रस आएगा क्या? बोले खाना ही पड़ेगा, 100 रसगुल्ला खा के उठना है यहाँ से, तो रस कहाँ गायब हो जाएगा? वो 5-10 रसगुल्ले में ही रस गायब होना शुरू हो जाएगा। और 100वें तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते। हम कहेंगे नहीं बाबा, अब मार डालोगे क्या रसगुल्ला खिला के, अब नहीं खा सकते अब। अरे भाई रसगुल्ले में तो रस लग रहा था ना, लेकिन कब रस लग रहा था? कब रस लगना खत्म हो गया? थोड़ा-सा अपने ऊपर प्रयोग करें तो समझ आएगा कि रस बाहर नहीं है। हमारी जो पकड़ हमने बनाए रखी है उसमें रस नहीं है। रस हमारा माइंड प्रोजेक्ट करता है तब इसमें रस आता है। हम लोग बड़े अजीबो-गरीब हैं। रस परित्याग के नाम पे आयरन बिल करते हैं और आयरन बिल में नमक यूज़ करते हैं रस लेने के लिए, क्योंकि बिना नमक में रस नहीं आता। रूखा-फीका खाने में तो रस आएगा नहीं।
तो नमक यूज़ करेंगे और वो गलिया निकाल के नमक यूज़ करेंगे, तो सेंधा है, तो सेका हुआ है, तो ऐसा है, तो वैसा है। काली मिर्च यूज़ करेंगे, दूसरे पाउडर यूज़ करेंगे और कहेंगे हम तो आइमबी कर रहे हैं। भैया फिर आइमबी कर ही क्यों रहे हो? लेकिन नाम भी करना आइमबी करने का और रस भी छूटता नहीं है। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि बाहर से छोड़ना नहीं है, वो गड़बड़ दिशा हो जाएगी। भीतर कुछ प्रयोग नहीं हो रहे हैं, अगर भीतर प्रयोग हो रहे होते तो फिर रस छूट जाता। फिर आइमबी करे या ना करे, उसको भीतर के रस परित्याग हो जाता है। लेकिन यहाँ भी हमने रस परित्याग को खाली दूध, दही, घी, तिल को छोड़ना रस परित्याग समझ लिया। लोगों ने इस सब को छोड़ के भी किसी और चीज़ों की पकड़ बना ली, टेस्ट बनाने के लिए और फिर भी रस परित्याग क्या है? नहीं, रस परित्याग ये नहीं है। पहले रस को जानना होगा कि रस आता कहाँ से? और कोई एक दिशा में रस आने लगेगा, तो ये रस छूट जाएगा। दैट्स रस परित्याग। ऐसे ही काया क्लेश। काया क्लेश का लोग अर्थ समझते हैं अपनी काया को कष्ट देना। भगवान महावीर ने कभी अपनी काया को कष्ट दिया हो हम सोच भी नहीं सकते। जो कष्ट दे नहीं सकता वो खुद को भी कैसे कष्ट दे सकता है? हम सोचते अच्छा दूसरों को कष्ट नहीं देना, खुद को तो कष्ट देना धर्म है। हम गलत सोच रहे हैं। कष्ट देने वाली सोच ही धर्म नहीं हो सकती है, वो सोच पैदा ही नहीं हो सकती अगर कोई व्यक्ति धर्म में है तो काय क्लेश क्या हुआ? काय क्लेश का मतलब है कि ये जो काया में हमारा होना है वही क्लेशपूर्ण है और इसको सहना होगा। दैट्स काय क्लेश। काया में होना ऐसा ही है जैसे जेल में हमारा होना एक पिंजरे में पंछी का होना। ये काया पिंजरे की तरह है। लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रही ना इसलिए हमें काया क्लेश नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन हमें ये भेद प्रकट होने लगेगा कि हम क्या है और ये शरीर क्या है और जब उस भेद विज्ञान में जीने लगेंगे तो लगेगा इस शरीर में रहना तो ऐसा है जैसे एक पिंजरे में जीना। हम नहीं जीना चाहेंगे लेकिन उस समय भी इस काया को सहन करना, इस काय क्लेश को कैसे इस ताप को भी सहन करना, फिर तब तक होगा। तब कैसे जीना इस काया में रहते हुए तो बता प्रतिसंलीनता, अपने आप में लीन होके जी, अपनी इंद्रियों को अपने आप के प्रति लौटा लेना और खुद में संलीन हो जाना जैसे कछुआ रहता है। कछुआ के सपना को पूरा सिकोड़ करके जीना। ये तो हुई बाहरी तक की बात। आंतरिक तक है। प्रायश्चित से शुरू होता है। प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग, ये 6 आंतरिक तप है। और अनशन, उनुद्री, भिक्षाचर्या, व्यावृत्ति, संक्षेप, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसलिलता, ये बाह्य तप बताए गए। इनमें प्रतिसलिलता एक बीच का तप है। प्रतिसलिलता बाह्य और अंतर के बीच का एक मध्य तप है। ये बाउंड्री है प्रतिसलिलता। और यहाँ से शुरुआत होगी हकीकत में, तो ना अनशन से शुरुआत होगी ना प्रायश्चित से। शुरुआत कहाँ से होगी? मध्य से। लेकिन ये किसको पता लगेगा? जो इस तप के मार्ग पे गति कर रहा है। तप के मार्ग पे गति कौन कर रहा है? जो अपने स्वभाव को खोज रहा है, वह तप के मार्ग पे जाएगा। तप करेगा ही क्यों? सवाल पैदा होता है पहले तपस्या की जरूरत क्या है? तप क्यों करना? जैसे कई लोग बोलते हैं अरे भगवान ने इतना खाना दिया, भूखे रहने के लिए थोड़ी दिया। और फिर इतनी सारी चीजें बनी और हम नहीं खाएंगे और उसके पास पहुंच गए मर के, तो वो हमको मारेगा और बोलेगा सारा सामान तो दिया था, खाया ही नहीं तूने, जा वापस धरती पर। ऐसे लोग बहुत चुटकुले छोड़ते हैं। तो वो बोलते तब क्यों करना? आप बताएं पहले तब भी क्यों करना? शुरुआत ही तब की कहां से हुई? जब एक व्यक्ति अपने स्वभाव को खोज रहा है, अपने आप को खोज रहा है, खुद को जानने की दिशा में बढ़ रहा है, तो क्या होगा? और वो अपने आप को जानने की दिशा में जा रहा है तो खुद पे कुछ प्रयोग करने होंगे उसको। वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में प्रयोग करना शुरू कर दे। उसी स्थिति से अप्रभावित होना और प्रतिसलीन होना शुरू हो जाए। प्रतिसलीन होना यानी बाहर के प्रभावों से अपने आप को सिकोड़ करके अपने भीतर जाना शुरू करते हैं, प्रतिसलीनता। और जब वो भीतर जाने लगेगा तब अंतर बाह्य दोनों तब जो है वो भीतर में ही प्रकट होंगे। बाहर तो परिणाम दिखाई पड़ेंगे, प्रकट भीतर में होंगे तब। इसको ऐसे समझो जैसे कोई एक रिसर्चर है, कोई खोजी है और वो किसी पर्टिकुलर चीज की खोज में जा रहा है, तो क्या होगा? वो एक दिशा में जा रहा है तो बाहर की दिशाओं से हट जाएगा, बाकी अन्य दिशाओं से बढ़ जाएगा, किसी एक की खोज में जा रहा है। ऐसे ही जब वो अपने आप की खोज में जा रहा है तो बाहर की दिशाओं से हट जाएंगे। तो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, किसी के प्रभाव को हम नहीं ग्रहण करेंगे। हम प्रतिसलिल होने लगेंगे, खुद में लीन होने लगेंगे। आँख खुद को दिखे, कान खुद को सुने, नासिका खुद को सूंघे, रसना खुद का रस ले,
खुद का टेस्ट करे, स्पर्श खुद को महसूस करे। अभी क्या हो रहा है, पांचों इंद्रियां किसी और को देख, सुन, सूंघ, चख और स्पर्श रही है। अब ये भीतर की दिशा में जाने लगे, और तब भीतर की दिशा में जाते जाते ऐसी स्थिति आएगी कि व्यक्ति अपने मन का साक्षात्कार करने लगेगा, और तब मन में पैदा हुई बनी हुई इकट्ठी सारी ग्रंथियां दिखाई देगी। अब उस ग्रंथियों से कैसे अपने आप को मुक्त करे, तब वो आलोचना, प्रतिक्रमण आदि प्रक्रियाओं से गुजरेगा। वो प्रायश्चित पैदा होगा। प्रायश्चित का मतलब चित्त की विशुद्धि हो जाएगी। अब चित्त में कोई प्रकार का प्रभाव अंकित नहीं रहेगा, वो प्रायश्चित है। जब चित्त में कोई विकार अंकित नहीं रहा, किसी का साथ हुआ कोई दुर्व्यवहार, कोई भी अतीत की घटना का संस्कार चित्त ने पकड़ छोड़ दी, प्रायश्चित हुआ, तो विनय पैदा होगा। प्रायश्चित आने पर ही विनय आएगा। अब ये जो विनय आ रहा है, वो चित्त की शुद्धि से आ रहा है। इस विनय का संबंध किसी और के लिए नहीं है। इस विनय का संबंध भीतर की वह दशा है, जब भीतर की पकड़ छूट गई, इमेज की पकड़ छूट गई। क्योंकि हमारा इमेज ही तो अहंकार है। अहम मतलब मैं ये, और मैं ये की छूट जाना विनय है। और वो मैं की पकड़ कब छूटी, जब वो मैं के ऊपर जो सारे प्रभाव हमने इकट्ठे किए थे। मैं क्या है, वो प्रभावों का जोड़ है। जिसको हम मैं बोल रहे हैं, वो क्या है, हमने नाम जोड़ लिया, हमने अपने साथ जाति जोड़ ली, हमने अपने साथ पहचान जोड़ ली, हमने अपने साथ बहुत सारी इकट्ठी की गई डिग्रियां जोड़ ली और उसको एक मैं बना दिया। वो मैं की वजह से चित्त मलिन है, वो मैं की वजह से उसने इतने सारी चीजों को बंटवारा कर रखा है। प्रायश्चित में क्या होता है, चित्त की विशुद्धि हुई। कब विशुद्धि हुई, जो वो चित्त देख पा रहा है, आलोचना कर पा रहा है, तो वो प्रायश्चित हुआ। इसलिए प्रायश्चित में भी आलोचना और अलग अलग बहुत सारे भेद बताए गए हैं इसमें। इस प्रायश्चित की प्रक्रिया से विनय प्रकट होगा, अहम छूटेगा, मैं की पकड़ छूटेगी। जब ये अहंकार छूटेगा, विनय आएगा, तो उसके भीतर की स्थिति क्या आएगी, अब व्यावृत्ति आएगा। प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और विकसन। अब व्यावृत्ति का मतलब क्या है, कि अब हमारी जो आवृत्ति है, अब तक पुरानी दशाओं में जा रही थी, अब वो आवृत्ति पुरानी दशाओं से हट करके, आवृत्ति यानी हमारी पूरी परिक्रमा, हमारी सोच की पूरी परिक्रमा हैबिचुअल पैटर्न में, रिवाजों के पैटर्न में, घर परिवार से लिए प्रभावों के पैटर्न में, अथवा सामाजिक सोच के पैटर्न में जा रही थी, वहां से हट करके अब वो जो मुक्ति की दिशा में जा चुके लोग हैं, उनकी सेवा में, उन उनसे उनकी वाणी सुनने में, उनकी पर्युपासना में हमारी दिशा जाने लगेगी, भयावह आने लगेगा। और तब क्या होगा, व्यक्ति स्वाध्याय में आएगा। अब वो खुद का अध्ययन करेगा। यहाँ स्वाध्याय का मतलब कोई किताब पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्ययन। वो खुद के साथ मी टाइम, खुद को देगा टाइम, और खुद में झाकेगा, खुद को देखेगा। और स्वाध्याय करते हुए क्या पैदा होगा, वाचना। वाचना यानी देखना। अभी वॉच शब्द इंग्लिश का भी है, वॉच करना, देखना, और यहाँ प्राकृत शब्द है वाचना यानी देखना। और वाचना करता हुआ व्यक्ति अपने भीतर की स्थितियों में खोजी बनता हुआ, कई बार ऐसा होगा, खुद को खुद नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो अनुभवी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, तो प्रश्न पैदा होगी। अथवा खुद से ही सवाल करेगा, ऐसा क्यों, प्रश्न। वाचना प्रश्न आएगी, तो उसके अंदर परावर्तना आएगी। और परावर्तना को लोग समझ रहे हैं रिपीट करना, नहीं। या परावर्तना का मतलब है रिफ्लेक्ट करना, परावर्तित होना। खुद खुद को रिफ्लेक्ट करने लगेगा, खुद खुद को देखने लगेगा हर जगह पर। अभी क्या हो रहा है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें लोगों को देख रहे हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मैं सुनने वाले को देख रही हूँ। ये बात अलग है कि ये वेबएक्स पे प्रोग्राम हो रहा है, ऑनलाइन है, तो मैं तो ज़्यादा लोगों को नहीं देख पा रही, लोग मुझे देख पा रहे हैं। मैं तो केवल मेरे सामने अमित भाई साहब उन्हीं को देख पा रही हूँ। तो देखना, खुद को खुद से देखना, रिफ्लेक्ट करना, कि मैं जब किसी को बात कर रही हूँ, तो मैं खुद भी तो सुनूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं खुद भी तो देखूँ मैं कैसे चल रहा हूँ। मैं खुद भी तो देखूँ मैं कैसे खा रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड परावर्तना। वाचना, प्रचना, परावर्तना। और जब खुद को देख पाएगा, तो अनुप्रेक्षा पैदा होगी, और वो सूक्ष्म रूप में भी देख पाएगा। खुद के भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों की भी प्रेक्षा कर पाएगा। दैट्स अनुप्रेक्षा। और जैसे अनुप्रेक्षा पैदा हो जाएगी, तो सारे गहरे बंधन खत्म होने लग जाएंगे। देखने से, केवल देखने से दशा बदलने लग जाएगी। और तब धम्म कहा, स्वाध्याय का 5वां भेद, वो भी आता है। अब उसके भीतर की जो कथा है, वो धर्म की कथा होगी। अब अधर्म की कथा नहीं रहेगी उसके भीतर।
अधर्म की तो व्यथा होती है, व्यथा धर्म की होती है। वो भीतर में अस्तित्व पैदा होगी। तो बोला ये स्वाध्याय आएगा, स्वाध्याय से ध्यान आएगा। स्वाध्याय ध्यान जुड़े हुए, क्योंकि खुद में खुद को देखना खोजना वही ध्यान ही हो रहा है। धी एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब उसको समझ में आएगा कि मैंने जितने विचार है वो भी बाहर से इकट्ठे किए हैं। तो ध्यान में व्यक्ति क्या होगा, उन विचारों से अप्रभावित होगा, निर्विचार दशा में जाए। ध्यान मतलब निर्विचार होना। चित्त की वह अवस्था जब चित्त तो है लेकिन चंचलता नहीं है। चित्त की वह दशा जहाँ चित्त है लेकिन चंचलता नहीं, वह ध्यान है। फिर ध्यान से व्युत्सर्ग की दशा में आ जाएगा। और व्युत्सर्ग में क्या होगा, अब वो अपने आप से परे हो गया, है भी नहीं भी। जिसको बोलते हैं, श्रीमद राजचंद्र जी की भाषा में बोलूं तो, देह छता जहनी दशा वर्ते देहातीत। देहातीत हो गया, कालसर्ग अवस्था में आ गया। इस तरह से जो 12 तत्वों को जी रहा है, वो अपने पुण्य पाप दोनों का श्रेय करके मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाते हैं किससे, सारी पकड़ से, सारे आवरणों से, जो हम है नहीं और हम मान बैठे कि हम हैं। तब हमें अपने होनेपन के रास्ते पर खुद को खुद की खोजने में एक सहायक तत्व है। और जब हम तत्वों की सहायता से खुद में आ जाएंगे तो क्या होगा, हम जो नहीं है वहां से हट जाएंगे, बस उसका नाम मुक्ति है। ये तप मार्ग गति, ये 30वां अध्याय। आज हम यहीं पे अपनी बात को विराम देते हैं। 31वें अध्याय की चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप सबने बहुत प्रेम से सुना और बहुत ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पाठ करती हूँ। चतारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो। चतारी शरणं प्रवक्ष्यामि, अर्हन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धि शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतम तमम शरणं प्रवक्ष्यामि। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ओम शांति।